आज बताया जाएगा आप समस्त भक्तों को माथे पे जो वैष्णवजन और जितने भी हमारे सनातन धर्म के संप्रदाय हैं अपने अपने संप्रदायों के अनुसार जो तिलक लगाते हैं, इस तिलक की क्या महिमा, यह क्यों लगाया जाता है और किस चीज़ से लगाया जाता है, किस मंत्र के द्वारा लगाया जाता है, ये क्यों आवश्यक है और ये परंपरा कब से प्रारंभ है। क्योंकि सनातन धर्म के इतर जितने भी मजहब हैं, संप्रदाय, पंथ हैं, कहीं भी ये तिलक आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं तिलक? क्योंकि ये तिलक सतयुग से प्रारंभ हुए हैं और जितने भी ये पंथ हैं ये सब कलयुग में प्रारंभ हुए हैं और ये तिलक सतयुग से चल रहा है। इसलिए उनकी परंपरा अनादि नहीं है, इसलिए उनके पास तिलक नहीं। और दूसरी बात, तिलक के मंत्र संस्कृत में होते हैं और ये संस्कृत सनातन धर्म की भाषा है। जो नए नए पंथ चल रहे हैं उनकी भाषा ये नहीं है, ये देव भाषा है। और जो दीक्षा है ये भी संस्कृत में होती है और जितने पंथ इस कलयुग में हैं अधिकतर सब मत हैं, उनके पास संस्कृत में दीक्षा होती ही नहीं, क्योंकि इस दीक्षा मंत्र सब संस्कृत में होते हैं और तिलक भी संस्कृत के मंत्रों से अभिमंत्रित करके और मंत्र पूर्वक धारण किया जाता है। तो ये अनादि सनातन धर्म है। इसलिए जो विद्या इसके पास है सतयुग से आज तक चली आ रही है परंपरा से प्राप्त, वो विद्या उन मतों के पास नहीं है जो अभी अभी प्रारंभ हुए। कोई 100 साल पहले, कोई 200, कोई 400, कोई 1400, कोई 300, कोई 400, ये सब बाद के मत हैं और ये तिलक सतयुग से चला आ रहा है। ये मंत्र, ये दीक्षा के सतयुग से चले आ रहे हैं। ये अनादि परंपरा। तो जो अनादि परंपरा है, प्रारंभ काल से सृष्टि के चली आ रही है, वहाँ पर ये दीक्षा, संस्कृत के मंत्र और ये तिलक आदि वहाँ पर आप देख पाएंगे और कहीं ये नहीं है। तो आज आपको बताया जाएगा ये तिलक की परंपरा कब से है, क्यों इसको धारण किया जाता है और किस चीज़ से तिलक लगाते हैं और कहाँ कहाँ पर तिलक लगाए जाते हैं, तिलक की महिमा क्या है, कौन तिलक लगा सकता है, कौन नहीं लगा सकता, कौन अधिकृत है तिलक लगाने में और लगवाने में, कौन नहीं, ये सारी चर्चा आज चलेगी। सनातन धर्म का जो ज्ञान है वो अद्वितीय है और सचमुच में यही धर्म है, बाकी सब मत हैं, मजहब हैं, पंथ हैं। तिलक हमारे संप्रदाय में, निम्बार संप्रदाय में गोपी चंदन से लगाया जाता है। तो ये गोपी चंदन कहाँ से मिलता है? चंदन का तो वृक्ष होता है जो मलिया पर्वत पर, वो वृक्ष होते हैं चंदन के। ये कर्नाटक में पड़ता है स्थान जहाँ पर चंदन के वृक्ष होते हैं। ये गोपी चंदन क्या है? तो जो लकड़ी का चंदन है उससे हम भगवान को चंदन धारण कराते हैं, तिलक लगाते हैं, अंगराग लगाते हैं। और ये जो गोपी चंदन है इसको भगवान पर इसलिए धारण नहीं करते क्योंकि ये भगवान की प्रसादी होता है, ये पहले से भगवान पे लगा होता है, उनकी प्रसादी है। इसकी कथा आती है, एक बार द्वारिका में अक्षय तृतीया के दिन समस्त देवता, ब्रह्मा आदि, इंद्र आदि, ऋषि मुनि भगवान को चंदन से श्रृंगार कराने सजाने आते हैं। क्योंकि गर्मी का महीना होता है, गर्मियों का प्रारंभ काल होता है अक्षय तीज। तो चंदन शीतल होता है, तो चंदन से भगवान के सर्वांग में अंगराग देवताओं ने लगाया। और उसी समय की बात जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को, गोपियों को बुलाया द्वारिका पर। ये हमारे शास्त्र में कथा थी, भागवत में ये कथा नहीं है।
तो भगवान ने जब बुलाया गोपियों को, राधा रानी को, वहाँ कदली वन में राधा रानी रुकी और देखा जब अक्षत तृतीया पे भगवान श्री कृष्ण को चंदन का अंगराग लगा हुआ है, तो गोपियाँ राधा रानी तो सब प्रेम स्वरूपणी हैं। तो राधा रानी को देखते ठाकुर जी के हृदय में प्रेम विहार करने का एक भाव उद्दीपन होता है। वहीं पर तालाब होता है जिसको आज भी वो तालाब है, उसको गोपी तालाब कहते हैं। तो भगवान ने वहाँ गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में उस पवित्र तालाब के जल में स्नान किया और गोपियों ने श्री कृष्ण के अंग में जो अंग राग लगा था उसका मर्दन करके उतारा, अर्थात स्नान कराया। तो गोपियों के द्वारा श्री कृष्ण के अंग का मर्दन करने पर जो चंदन था वो उतरा, जल में घुल गया। तो गोपियों की इस प्रीति का ये एक चिन्ह था, स्मृति चिन्ह, ये चंदन। तो वो सुगंध पूरे जल में व्याप्त हो गई और जल में ही नहीं, आसपास की पृथ्वी पर वो गोपी चंदन की गंध व्याप्त हो गई। और भगवान की भुजाओं में शंख चक्र की छाप जो देवताओं ने लगाई थी चंदन से, इसके कारण से वहाँ की आसपास की भूमि में जो मिट्टी वहाँ की वो चंदन स्वरूप हो गई, एकदम वाइट। और जब निकालते हैं पृथ्वी को खोद करके गोपी तालाब के आसपास से, आज भी शंख चक्र के चिन्ह उन शिलाखंडों पर दिखाई देते हैं। वही रज श्री कृष्ण के अंगों से उतरा हुआ चंदन से जो व्याप्त हो गई, वही रज गोपी चंदन कहलाती है। आज भी द्वारिका में आसपास के क्षेत्रों में नीचे खदान में जब खोदते हैं तो इसी रंग की मिट्टी, चंदन के आकार की, उसकी रंग की और एकदम चिकनी प्राप्त होती है। उसी का नाम पड़ गया गोपी चंदन, क्योंकि गोपियों ने श्री कृष्ण के अंग का मर्दन किया था, अंगराग को उतारा, स्नान कराया तालाब में। वो तालाब द्वारिका में आज भी है, उसका नाम है गोपी तालाब। और जो धरती से चंदन प्रकट होता है उसका नाम आज भी है गोपी चंदन। तो गोपी चंदन से हम भगवान को तिलक नहीं लगाते, क्योंकि भगवान के ऊपर पहले से चढ़ा हुआ है, उनकी प्रसादी है। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसादी हम लगाते हैं, इसलिए गोपी चंदन से तिलक करते हैं माथे पे। अब प्रश्न उठता है कि ये जो शंख चक्र हम लोग धारण करते हैं भुजाओं पर, छाप, ये शंख चक्र क्या वही है जो भगवान नारायण के हाथों में होता है शंख चक्र? इसका उत्तर है, राधा रानी के चरणों में जो शंख चक्र की छाप होती है ना, चिन्ह होते हैं, तो वो चिन्ह हम लोग धारण करते हैं। फिर सुनेंगे बड़े ध्यान से, शंख चक्र की छाप जो वैष्णव अपनी भुजाओं पे धारण करते हैं, तो ये क्या है? राधा रानी के श्री चरणों में, मातेश्वरी सीता जी के श्री चरणों में, लक्ष्मी के श्री चरणों में अनेक चिन्ह हैं, उसमें शंख चक्र भी एक चिन्ह है। तो हम राधा रानी के चरण चिन्ह स्वरूप शंख चक्र को धारण कराते हैं, जिससे कि राधा रानी के चरणों की प्राप्ति हो, राधा रानी के चरणों का सानिध्य प्राप्त हो, राधा रानी की चरणों की सेवा प्राप्त हो। तो शंख चक्र जो राधा रानी के चरणों में अंकित है, वही चरण चिन्ह हम भुजाओं पे धारण करते हैं और मांगते हैं राधा रानी की चरण सेवा। तो ये वो शंख चक्र हैं जो भुजाओं पे धारण किए जाते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग छाप। एक होता तिलक, एक होती है छाप। तिलक 12 अंगों पे लगाए जाते हैं, मुख्य रूप से मस्तक पे, और छाप भुजाओं पे लगाई जाती है। और कोई कोई हृदय पे भी लगाते हैं, कोई कोई छाप को ललाट पे भी लगा लेते हैं। मुख्य रूप से तिलक, ये जो छाप होती है शंख चक्र की, ये भुजाओं पे धारण की जाती है। तो ये गोपी चंदन कैसे प्रकट हुआ, इसका महात्म आपको सुनाया।
और गोपी चंदन जो भी धारण करेगा उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि गोपियों का प्रेम इस चंदन में है। गोपी कृष्ण का प्रेम इस चंदन में सम्मिलित है, इसलिए इसको गोपी चंदन कहा जाता है। ये हम लोग लगाते हैं। और साथ में और किससे हम तिलक लगा सकते हैं? देखो भाई, और हम तिलक लगा सकते हैं ब्रजरज से और राधा कुंड की रज से। ये तिलक हम लगा सकते हैं। और लगाना किस से चाहिए? इसका उत्तर है गुरु जो आज्ञा करे, बस अपना दिमाग न लगा। राधा कुंड की रज से करें कि गोपी चंदन से करें कि ब्रज रज से करें, ये दिमाग लगाना नहीं चाहिए। जब गुरु हैं तो गुरु ने जो आज्ञा करे, क्यों दिमाग खर्च कर रहे? जो गुरु की आज्ञा, बस अपने संप्रदाय की जो आज्ञा है उसी का पालन करो। गुरु और आज्ञा गरी ऐसी, गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि होती। तो हमारे यहाँ गोपी चंदन से लगाते हैं, तो इस गोपी चंदन में आप ब्रज रज भी मिला सकते हैं, वृंदावन की रज मिला सकते हैं, और निधिवन सेवा कुंज की रज भी मिला सकते हैं, राधा कुंड की रज मिला सकते हैं, बरसाने नंदगांव की रज मिला सकते हैं, ब्रज 84 कोस की भी रज मिला सकते हैं, जैसा आप चाहें। अब शास्त्रों में, पुराणों में इसका महत्व क्या है, गोपी चंदन धारण करने की महिमा क्या है, तो सुनिए। जो इस महिमा को सुनेगा अवश्य उसके मन में आएगा कि मैं भी गोपी चंदन अपने मस्तक पर धारण करूं, तिलक लगाऊं। तो सुनिए इसकी महिमा। भगवान श्री नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, यो मृतिकाम द्वारवती समुद्भवाम करे समादाय ललाट पट्टके करोति नित्यम पुरुषो ऊर्ध्वपुंड्रम क्रियाफलम कोटि गुणम तदा भवेत। बड़े ध्यान से सुनना गोपी चंदन की महिमा। तो भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, वत्स यो मृतिकाम द्वारवती समुद्भवाम, द्वारिकापुरी से उत्पन्न मृतिका अर्थात गोपी चंदन, जो भी समादाय ललाट पट्ट के अपने मस्तक पर जो धारण करते हैं, करोति नित्यम पुरुषो ऊर्ध्वपुंड्रम, जो नित्य प्रति ऊर्ध्वपुंड्र तिलक धारण करता। दो प्रकार के तिलक होते हैं, एक ऊर्ध्वपुंड्र तिलक और एक होता है त्रियक पुंड्र तिलक। ऊर्ध्वपुंड्र तिलक होता है वैष्णव में, और त्रियक पुंड्र तिलक होता है सन्यासियों में, शैवों में। तो ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं नीचे से ऊपर की तरफ दो रेखाएं जाती हैं, इसको ऊर्ध्व कहते हैं। पुंड्र का अर्थ तिलक होता है, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ। तो वैष्णव संप्रदाय में तिलक लगाने का विधान क्या है? दो रेखाएं नीचे से ऊपर तक। जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं सब में दो रेखाएं होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, एक इधर रेखा, एक दो रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। चाहे वो निम्बार की तिलक है, चाहे रामानुजी तिलक हो, चाहे वो रामानंदी हो, चाहे वो वल्लभकुली तिलक हो, और चाहे वो श्री राधा वल्लभी तिलक हो, चाहे हरि व्यासी हो तो निम्बार की है, चाहे शुक संप्रदाय का तिलक हो। जितने भी वैष्णव के तिलक हैं सब एक ही जैसे होते हैं, बस दो रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ। बस नीचे से आकार थोड़ा बदल जाता है, लेकिन सब में एक ही कॉमन बात है, दो रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व कहते हैं ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर को कहते हैं ऊर्ध्व। पुंड्र का अर्थ होता है तिलक लगा, नीचे से ऊपर। तो वैष्णव के तिलक को बोलते हैं ऊर्ध्व पुंड्र, और सन्यासियों के तिलक को बोलते हैं त्रियक, त्रिपुंड। त्रियक पुंड्र भी कहते हैं और त्रिपुंड्र भी कह देते हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ है। त्रियक का अर्थ अलग होता है और त्रि का अर्थ, त्रि का मतलब होता है तीन और त्रियक का मतलब होता है टेढ़ा। नीचे से ऊपर तो ऊर्ध्व, और ऐसे जाओ तो इसको बोलते हैं त्रियक। तो ये तिर्यक का अर्थ होता है टेढ़ा तिलक,
और त्रि का अर्थ होता तीन रेखाएं, त्रिपुंड्र, तीन तिलक। तो सन्यासियों में तीन, इस प्रकार तीन रेखाएं कैसी बनाते हैं? तो तीन उंगलियों से नहीं, जो अनजान होते वो तीन उंगलियों से लेकर के चंदन और ऐसे कर देते हैं तीन उंगलियों से। ये अपवित्र माना गया है। तीन उंगलियों से त्रिपुंड्र नहीं लगता सन्यासियों का, दो उंगलियों से लगता। कौन सी दो उंगली? ये चार उंगली होती है, जो इसमें बीच वाली दो उंगली और बीच में अंगूठा, ऐसे। तो ऐसे भस्म लेकर के तो ये तीन उंगलियां मिल गई। इससे अंगूठा थोड़ा पीछे करके तब ऐसे लगाते हैं, अपने आप ही तीन रेखाएं बन जाती। और जो अनजान होते हैं, देखा मैंने कई सदगृहस्थ अनजान होते हैं, तो वो भगवान शिव के नाम का तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड्र लगाते हैं, तो तीन रेखाएं ऐसे करके और लगा देते हैं। तो ये अशुद्ध माना गया है, ऐसे तिलक नहीं लगाते त्रिपुंड्र। तो बीच की दो उंगलियां और बीच में अंगूठा थोड़ा सा पीछे कर दो, फिर ले करके भस्म या चंदन एक ही बार लगाना होता, दो तीन बार नहीं, एक ही बार लगाओ, अपने आप ही तीन रेखाएं बन जाती हैं। तो इसको त्रियक इसलिए कहते हैं टेढ़ा है, और त्रि इसलिए कहते हैं तीन रेखाएं हैं, तो इसको त्रिपुंड्र या त्रियक पुंड्र भी कहते हैं। ये है सन्यासियों का तिलक और शैवों का तिलक। गृहस्थ भी इस तिलक को लगा सकते हैं जो शैव होते हैं, शिव भक्त होते हैं। भगवान शिव और भगवती पार्वती इस तिलक में विराजमान होते हैं। तो त्रिपुंड्र में भगवान शिव और बीच में जो लाल बिंदी लगाते हैं सन्यासी या शैव, तो लाल बिंदी भगवती पार्वती का स्वरूप होता है। और बिंदी भी हमेशा गोल लगानी चाहिए, ऊर्ध्व बिंदी मतलब नीचे से ऊपर लाल बिंदी नहीं, गोल बिंदी लाल रंग की। तो गोल बिंदी लाल रंग की यह है भगवती पार्वती जी, और जो त्रिपुंड्र त्रियक पुंड्र है यह है भगवान शिव का स्वरूप। इस प्रकार सन्यासी शिव शक्ति को, क्योंकि आदि गुरु सन्यासियों के भगवान शंकर जी हैं, तो शिव पार्वती जी के नाम से त्रिपुंड लगाया जाता है। और जो वैष्णव होते हैं उनके तिलक में लक्ष्मी नारायण, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण स्थापित होते हैं, रामानंद संप्रदाय के तिलक में सीताराम जी स्थापित होते हैं, गौड़िया निम्बार्की आदि संप्रदायों में इनमें राधा कृष्ण तिलक में विराजमान। तिलक मंदिर स्वरूप है और इसके भीतर राधा माधव होते हैं। ये है तिलक की बात बताई। तो हम लोग जो निम्बार के तिलक लगाते हैं, वैष्णव तिलक लगाते हैं, इसको ऊर्ध्व पुंड्र तिलक कहते हैं। और ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदायों का अलग अलग, लेकिन है सब में कॉमन एक ही बात, दो रेखाएं नीचे से ऊपर। तो हमारे समस्त वैष्णव संप्रदाय में दो रेखाएं होती हैं नीचे से ऊपर। एक रेखा जीव का प्रतीक है और एक रेखा ब्रह्म का प्रतीक है, ऐसा भी शास्त्रों में उल्लेख आया है। तो जीव और ब्रह्म ये दो रेखाएं हैं, तो मिलन कैसे होगा? तो जितने भी हमारे यहाँ संप्रदाय हैं सब में एक बात कॉमन है कि दो रेखाएं, और दोनों ऊपर से दो हैं और नीचे से दोनों एक हो जाती हैं। चाहे वो बल्लभ कुली तिलक है, चाहे वो निम्बार के तिलक है, चाहे गौड़िया तिलक है, और चाहे वो राधा वल्लभी तिलक है, और चाहे सुख संप्रदाय का तिलक है। ऊपर से दो रेखा और ये दोनों रेखा नीचे आकर के एक हो जाती है, मतलब एक मिल जाती है। और ऊपर से दो और नीचे से दोनों मिल जाते हैं। इसका अर्थ है कि लीला के लिए जीव और आत्मा दो हैं, लीला के लिए, प्रेम लीला के लिए ये दो हैं, लेकिन दो होने के बाद भी ये दोनों एक हैं। तो रेखा बाहर से दो दिखाई देती है और नीचे से दोनों मिल जाती हैं। यह है जीव और ब्रह्म का मिलन। ब्रह्म रूप होकर के ब्रह्म में आत्मा, ब्रह्म से आत्मा मिल जाती है, अर्थात सदा के लिए प्रेम राज्य में सम्मिलित हो जाते हैं, प्रेम लीला में। यह है सबके तिलक का नियम। तिलक एक सिद्धांत को बताता है। जैसे हमारा तिलक आप देख रहे हैं, हमारे तिलक में के कई भाव हमारे निम्बार ग्रंथों में लिखे, उनमें एक एक करके मैं सब भाव बताऊंगा। एक भाव ये भी है, हमारा जो तिलक है देख रहे हैं, ये राधा रानी के चरण के आकार का, चरण के आकार का तिलक है। ऊपर पंजा है, फिर नीचे बंद जैसे एडी, और फिर नीचे एडी के आकार का। जैसे चरण होता है ना, आगे से खुला होता है और पीछे गोल, और उसके बीच में थोड़ा सा टाइट होता है, एडी पीछे बनी होती है। तो ये जो चरण है, ये चिन्ह है, ये राधा रानी का चरण है। तो राधा रानी गौरांगी है,
इसलिए गौर रंग का चरण है। और बीच में जो काली बिंदी आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग श्याम श्री। तो एक भाव के अनुसार ये हमारे श्री राधा सर्वेश्वर ठाकुर जी, जो निम्बार्क संप्रदाय के इष्ट श्री विग्रह हैं, श्री सर्वेश्वर भगवान शालिग्राम स्वरूप। तो ये ठाकुर जी। और बनते किससे हैं ये? एक शिलाखंड होता है जो जगन्नाथ जी पहाड़ में पाया जाता है, जो अंडरग्राउंड पहाड़ है, उसको बोलते हैं श्याम श्री। श्री का अर्थ है राधा रानी। जो नीलांचल पर्वत है जहां पर जगन्नाथ जी, वो नीलांचल स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। जैसे ब्रज में गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण है, ऐसी नीलांचल पर्वत स्वयं जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और उनके हृदय में राधा रानी है। तो उस नीलांचल पर्वत पर अंडरग्राउंड नीचे श्याम रंग का पहाड़ है, उसी को कहते हैं श्याम श्री। उसी के टुकड़े खोद करके आते हैं बाजार में, जो हम लोग लेते हैं, और उस टुकड़े से हम लोग श्याम श्री लगाते हैं। श्याम रंग की श्री, श्याम रंग की श्री। श्री तो गौर वर्ण की होती है राधा रानी, तो ये श्याम क्यों? तो इसका अर्थ है कि श्याम श्याम रटत राधा श्याम भई। तो राधा रानी श्री कृष्ण स्वरूप हो गई हैं, श्याम हो गई हैं, श्याम के रंग में, इसलिए कहा गया श्याम श्री। तो ये जो काली बिंदी है, राधा श्री सर्वेश्वर भी हैं और साथ में राधा रानी भी हैं। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं एक ही सुखधाम। तो इसलिए इस तिलक में राधा माधव दोनों विराजमान हैं। इस तिलक के दो भाग हैं, एक बीच में श्याम श्री और एक ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक। तो श्याम श्री में भी राधा माधव विराजमान है और ऊर्ध्व पुंड्र तिलक में भी राधा माधव विराजमान है। इस प्रकार हमारे माथे पर युगल जोड़ी है। युगल का मतलब दो, जोड़ी का मतलब भी दोनों एक। तो इस गौर वर्ण के तिलक में भी राधा माधव, ये एक राधा माधव, और श्याम श्री में भी राधा माधव, तो ये दो राधा माधव। इस प्रकार युगल जोड़ी सरकार माथे पर, तो भगवान का स्वरूप है तिलक। और इसको लगाया जाता है गोपी चंदन या ब्रजरज से। और श्याम श्री जो हम लोग लगाते हैं, बताया आपको, श्याम श्री लगाते हैं हम लोग जो जगन्नाथ से प्राप्त होती है, और गोपी चंदन द्वारिका से प्राप्त होता है। तो उसको धारण करते हैं। अब इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। यो मृतिकाम द्वारवती समुद्भवाम करे समादाय ललाट पट्टके करोति नित्यम पुरुषोर्धुपुंड्रम क्रियाफलम कोटि गुणम तदा भवेत। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से, इस तिलक को जो धारण करता है उसके द्वारा जो भी शुभ क्रियाएं होती हैं उनका फल मिलता है। क्रिया फलम कोटि गुणम तदा भवेत। मतलब तिलक लगा करके आप 1 रुपये का दान करो तो करोड़ रुपए के दान का फल मिलेगा, और बिना तिलक के करो तो 1 रुपये का दान क्या, 1 रुपये जितना फल मिलेगा, और तिलक लगा के करो तो करोड़ गुना अधिक। अब बताओ कौन इतना घाटे का सौदा करे? तो भगवान कहते हैं करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होता है शुभ क्रिया का, यदि चंदन लगा करके क्रिया करते हैं। ये सुविधा केवल सनातन धर्म में है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि वो अभागे हैं जो नहीं लगाते। भाई इतनी बड़ी महिमा तिलक की। इसी प्रकार आप माला करो तो करोड़ गुना अधिक फल मिलेगा। जिस ढंग से हम भजन कर रहे हैं ना, 16 माला 32 माला 8 माला, यदि इस ढंग से भजन करते रहेंगे तो 1 करोड़ जन्म के बाद मिलेंगे ठाकुर जी। यदि माला चंदन धारण करने लग जाओ भजन से पहले तो 1 करोड़ जन्म का फल इसी जन्म में मिल जाएगा। सोचिए, जैसी हमारी स्पीड कम है ना भजन की, चिंतन की, तो करोड़ जन्म के बाद मिलेंगे ठाकुर जी। लेकिन गोपी चंदन लगा करके भजन करो तो
इसी जन्म करोड़ जन्म का फल मिल जाएगा, क्योंकि कोटि गुणम तदा भवेत क्रिया फलम। तो भजन का करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होगा। सोचिए, यदि कोई चंदन ना लगाए तो कितना बड़ा घाटा है। और ये भगवान के श्रीमुख के वचन है। आगे भगवान ने और कहा, देखिए तिलक की महिमा, एक तो यह है कि जो भी हम शुभ कर्म करेंगे करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होगा। अब आगे भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि क्रिया विहीनम यदि मंत्रहीनम श्रद्धा विहीनम यदि काल विवर्जितम कृत्वा ललाटे यदि गोपी चंदनम प्राप्नोति तत्फुलम सदा अव्ययम। बड़ी गजब की बात। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं क्रिया वहीनम। इसके दो अर्थ हैं। एक तो ये है कि कोई भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, क्रिया आती नहीं, कैसे करना है पूजा नहीं पता, ज्ञान नहीं, लेकिन उठ पटांग जैसी भी उल्टी सीधी आती वैसे करने लगे। तो कहा यदि माथे पर गोपी चंदन लगा करके हम पूजा करें, श्राद्ध तर्पण करें, कोई भी शुभ क्रिया करें, यदि वो क्रिया वहीन है, अर्थात सिस्टम से नहीं है, पूजा विधान से नहीं कर पाए, जैसे पहले हम करते हैं आवायामी, आवाहन करते हैं भगवान का, फिर पाद्यम समर्पयामी, चरण धोते हैं, फिर अर्घ्यम समर्पयामी, भगवान को अर्घ्य देते हैं, फिर आचमनियम समर्पयामी, भगवान को आचमन कराते हैं, उसके बाद फिर स्नानियम समर्पयामी, भगवान को स्नान कराते हैं। लेकिन आगे पीछे क्रिया हो गई। सबसे पहले बोलना था पाद्यम समर्पयामी और गलती से बोल दिया अर्घ्यम समर्पयामी। उसके बाद बोल दिया जो पहले बोलना तो बाद में बोला पाद्यम समर्पयामी, तो हो गया ना क्रिया आगे पीछे। ऐसे हम पंचाभिषेक करते हैं भगवान का, तो पहले जल से स्नान कराते हैं, उसके बाद दूध की बारी आती है, दूध के बाद दही से, दही के बाद घी से, घी के बाद शहद से, और अंत में शक्कर से। ये है पंचामृत अभिषेक। तो यदि आगे पीछे हो गया तो विधान टूट गया, तो पूजा की महिमा कम हो गई। लेकिन यदि माथे पे तिलक लगा करके यदि हमने पूजा की और पूजा आगे पीछे हो गई क्रिया वहीनम, उसका जो क्रिया थी, जो क्रम था, वो पलट गया, गलती हो गई। लेकिन यदि माथे पे तिलक लगा हुआ है तो क्रिया कहीं गलती भी हो जाए, ठाकुर जी उसको सीधी मान लेते हैं, क्योंकि माथे पे तिलक लगा रखा है। तो इसका ये फल क्रिया वहीनम यदि मंत्रहीनम। हम जो भी पूजा करते हैं मंत्र से करते हैं, षोडशोपचार पूजन तो उसके 16 मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, जो जिसमें अधिकृत है वो उन्हीं मंत्रों से भगवान का पूजन करते हैं। और बताया भी गया कि मंत्र पूर्वक ही भगवान का पूजन करना चाहिए। लेकिन इस घोर कलयुग में कौन मंत्रों से पूजा कर रहा है? उसमें भी विशेषकर सदगृहस्थ थी, कहाँ उनको 16 उपचार के मंत्र आते हैं, जबकि कठिन नहीं है, मंत्रों से पूजा होती है। यदि आप मंत्र 16 उपचार के नहीं जानते, कम से कम उपचार तो 16 सीख ही लो। मंत्र वही बोलो जो गुरु जी ने दिया हो, तो आप नित्य प्रति जपते हैं। 10 मिनट में आप सीख सकते हैं 16 उपचार पूजन कैसे भगवान का किया जाता है, शंकर जी को कैसे 16 उपचार पूजन किया जाता है, 10 मिनट का काम है। और रही बात मंत्र की, मंत्र वही करो जो गुरु ने दिया, उस मंत्र से 16 उपचार पूजन करो। सबसे पहले आवायामी बोल करके गुरु मंत्र बोल दो, फिर अर्घ्यम पाद्यम समर्पयामी गुरु मंत्र बोल करके, फिर गुरु मंत्र बोल करके अर्घ्यम समर्पयामी, आचमन समर्पयामी, स्नानियम समर्पयामी, इस प्रकार 16 उपचार कर पाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, यदि किसी के माथे पे गोपी चंदन तिलक को सविधि पूर्वक धारण किया हो, यदि उसकी उपासना में वो मंत्रों का उसको ज्ञान नहीं है, बिना मंत्रों के पूजा कर रहा है, यदि गोपी चंदन माथे पे है तो मैं उसकी पूजा को मंत्रमयी पूजा मान लेता हूँ। बताइए, गोपी चंदन माथे पे लगाने से तिलक, हमारी पूजा मंत्रमयी पूजा हो जाती है। अब कितना महिमा है तिलक की। और आगे कहा क्रिया वहीनम यदि मंत्रहीनम और श्रद्धा वहीनम यदि काल विवर्जितम। जिस श्रद्धा से
पूजन होना चाहिए। हमारे पास वो श्रद्धा नहीं है। लेकिन यदि माथे पे गोपी चंदन का तिलक मंत्र पूर्वक लगा करके पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं मैं उनकी पूजा को श्रद्धा से की गई पूजा मान लेता हूं। बताइए, अर्थात माथे पे तिलक हो तो पूजा को भगवान श्रद्धा से की गई पूजा मानते हैं। इसका कारण भी बहुत बड़ा है, बताऊंगा मैं। आगे कहा यदि काल विवर्जितम क्रियावहीनम, यदि मंत्रहीनम, श्रद्धावहीनम, यदि काल विवर्जितम। काल का मतलब समय के हिसाब से पूजा होती है। भगवान की मंगला आरती 5 से 6 बजे के बीच होती है। भगवान का की श्रृंगार आरती, उससे पहले स्नान होता है, तो सूर्य निकलते ही भगवान का स्नान होता है। उसके बाद श्रृंगार 8:30 बजे के से पहले पहले श्रृंगार हो जाता है भगवान का। एक समय है अष्टयाम सेवा का, उस समय के हिसाब से ही हमको ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अब भोग लगाने का समय हो गया, उत्थापन करने का समय, अब जागरण का समय, अब शयन का समय, अब दूध का समय, अब भोजन का समय, अब धूप आरती का समय है। ये इस समय के हिसाब से अष्टयाम सेवा हम मंदिरों में या अपने घर में ठाकुर जी की करते हैं। लेकिन वर्तमान में मैं देख रहा हूँ समय के हिसाब से कोई पूजा नहीं करता। जब समय मिलता तभी करते हैं, जब समय मिलता भोग का तभी भोग लगाते हैं, कोई समय नहीं। यदि समय के हिसाब से क्रम वाइज यदि सेवा की जाए तो सेवा की महिमा बढ़ जाती है। लेकिन प्राय करके गृहस्थ में ये संभव नहीं। तो कहा कि समय का ध्यान न रख करके जो पूजा की जाती है उसकी महिमा कम हो जाती है। लेकिन यदि माथे पे गोपी चंदन लगा हो, भले समय आगे पीछे हो जाए तो कोई दोष नहीं। बताइए, ये स्वयं ठाकुर जी कहते हैं ब्रह्मा जी को। काल विवर्जितम मतलब काल के हिसाब से यदि सेवा नहीं की गई, पूजा नहीं की गई, जप नहीं किया गया तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा यदि माथे पे गोपी चंदन तिलक हो। और आगे कहा कि कृत्वा ललाटे यदि गोपी चंदनम प्राप्नोति तत्कर्म फलम सदा मव्ययम। अर्थात गोपी चंदन का तिलक माथे लगा करके जो शुभ कर्म किया जाता है उस कर्म से मेरी प्राप्ति होगी। ये महिमा है गोपी चंदन की। इसलिए सभी को चंदन गोपी चंदन लगाना चाहिए, तिलक। और आगे लिखा हुआ है गोपी चंदन संभवम सुरुचिरम पुंड्रम ललाटे द्विज नित्यम धार्यते यदि प्रतिदिनम रात्रो दिवा सर्वदा यत पुण्यम कुर्जांगले रविग्रहे माघे प्रयागरे तथा तत्प्राप्नोति ततोधिकम मम गृहे संतिष्ठे देववत। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मन गोपी चंदन संभवम रुचि सुरुचिरम पुंडल ललाटे द्विज, जो भी गोपी चंदन का तिलक अपने माथे लगाता है तो नित्यम धार्यते यदि प्रतिदिनम रात्रो दिवा सर्वदा। कई गृहस्थ कहते हैं क्या रात्रि को गोपी चंदन का तिलक लगा रहे माथे पे या हटा दें, और कई लोग हटा देते हैं रात्रि को सोने से पहले, क्या सोच करके कि हम गृहस्थी हैं, कहीं दोष ना लगे हमको। माथे पे तिलक, गले में कंठी है और गृहस्थ धर्म का पालन करने में कहीं दोष ना लगे, कहीं कंठी तिलक का अपमान जैसा ना हो जाए, तो वो क्या करते हैं रात्रि को पोंछ देते हैं, मुंह धो लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए, कंठी और तिलक धारण करके रखो, कोई दोष नहीं। तो यहां पर भगवान कहते हैं नित्यम धार्यते मतलब हमेशा, और यदि प्रतिदिनम रात्रो दिवा सर्वदा। रात्रो दिवा, रात्रो का मतलब रात्रि को भी, दिवा का मतलब दिन को भी, सर्वदा हर समय। ये शंकाएं आपकी मिटा रहा हूं। और यदि माथे पर तिलक धारण करके यत पुण्यम कुर्जांगले, कुर्जांगल कहते हैं कुरुक्षेत्र को, और वो भी रविग्रह अर्थात सूर्य ग्रहण के अवसर पर। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में
दान पुण्य करने की बहुत महिमा है, बहुत फल प्राप्त होता है, कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण पर और कुरुक्षेत्र में जाकर के दान करता है। तो कहा यत पुण्यम कुरुजांगले, रवि ग्रहे, सूर्य ग्रहण को दान करने से कुरुक्षेत्र में जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसी पुण्य की प्राप्ति यदि हम तिलक लगाकर दान करें, कहीं भी करें, कुरुक्षेत्र से दूर भी करें, तो कहते हैं क्या फल मिलेगा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर दान करने का जो फल है वही फल अन्यत्र स्थान पर और अन्य समय पर भी मिल सकता है यदि हम माथे पर गोपी चंदन लगा करके दान करते हैं। कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण पर दान करने का फल प्राप्त होता है। आगे कहा माघे प्रयागे यथा, माघ के महीने में प्रयागराज में जाकर के जो दान पुण्य किया जाता है उसका जो फल प्राप्त होता है वही फल बिना माघ के महीने और बिना प्रयागराज गए वही फल प्राप्त होगा यदि हम माथे पे गोपी चंदन का तिलक लगा करके दान करें, श्राद्ध करें, तर्पण करें, देव पूजन करें, दीन दुखियों की सेवा करें, गौ ब्राह्मण की सेवा करें, संतों की सेवा करें। यदि माथे पे गोपी चंदन का तिलक है तो आपका दान के कई गुना फल वैसे प्राप्त होगा जैसे माघ मास में प्रयागराज में प्राप्त होता है। ये महिमा। और आगे कहा इतना ही नहीं, तत्प्राप्नोति तदोधिकम मम गृहे संतिष्ठे देववत। भगवान श्रीमन्नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, इतना ही नहीं बल्कि तत्प्राप्नोति ततोधिकम, उससे भी अधिक प्राप्त होगा पुण्य यदि माथे पे तिलक लगा करके कोई पुण्य करे। और इतना ही नहीं, आगे और सुनिए, मम गृहे संतिष्ठते देववत, मेरे घर में आएगा वो जो तिलक लगा करके पुण्य कर्म करता है, उसका फल अव्यय होगा, उसका फल अक्षय होगा। और इस सृष्टि में कहीं भी अक्षय फल नहीं, अक्षय फल है मेरे धाम में। जिस फल को हम लेते हैं कभी समाप्त ना हो उसको बोलते हैं अक्षय फल। स्वर्ग में तो भोग समाप्त हो जाते हैं, पुण्य खत्म, वापिस आओ। लेकिन भगवान के धाम में जो फल प्राप्त होगा वो हमेशा के लिए कभी कम नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। तो यहाँ कहा कि संत मम गृहे संतिष्ठे देववत, वो मेरे घर में आ जाता, अर्थात अक्षय फल की प्राप्ति करता है। ये है महिमा गोपी चंदन माथे पर धारण करने की। और आगे कहा गया है यस्मिन् गृहे तिष्ठति गोपी चंदनम भक्त्या ललाटे मनुजो विवर्ति चेत तस्मिन् गृहम निवसामि सर्वदा श्रियान्वितः कंस निहा चतुर्मुख। हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, जिसके घर में गोपी चंदन रखा रहता है, किस लिए रखा रहता है? इकट्ठा ललाट पे उर्ध पुंड्र तिलक धारण करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, काफी एक साथ लिया है साल भर का। इस प्रकार भक्त्या ललाटे मनुजो विवर्त चेत यस्मिन् गृहे तिष्ठन्ति, तिष्ठति गोपी चंदनम, जिसके घर में गोपी चंदन संग्रह रखा हुआ है। कहता तस्मिन् गृहम निवसामि सर्वदा, भगवान नारायण कहते मैं उसके घर में सदा निवास करता हूँ। मतलब जहाँ गोपी चंदन वहाँ मैं भी होता हूँ। फिर सुनेंगे ध्यान से, जहाँ गोपी चंदन है वहाँ ठाकुर जी है। ये न तो मैं कह रहा हूँ और न मैं सुनी हुई बात कह रहा हूँ, मैं पढ़ के श्लोक सुना रहा हूँ। भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं जहाँ पर गोपी चंदन संग्रह करके रखा जाता है वहाँ पर मैं भी होता हूँ। जैसे जहाँ तुलसी वहाँ शालिग्राम, जहाँ शालिग्राम तहाँ तुलसी, इसी प्रकार जहाँ गोपी चंदन वहाँ भगवान और जहाँ भगवान वहाँ गोपी चंदन। तो ये ठाकुर जी के श्रीमुख के हैं। और श्रियान्वितम अर्थात मैं अकेला नहीं, श्रिया, श्रिया कहते हैं राधा रानी को, लक्ष्मी को, सीता जी को। कहते हैं मेरी शक्ति राधा रानी भी मेरे साथ होती है, मैं अकेला ही नहीं। श्रियान्वितम कंस निहा चतुर्मुखम अर्थात
कंस का वध करने वाला, अर्थात विघ्नों को समाप्त करने वाला, पाप का नाश करने वाला, कंस जैसे पापी का नाश करने वाला, मैं उनके घर में कहाँ निवास करता हूँ? जहाँ गोपी चंदन रखा होता है। मैं लक्ष्मी सहित, राधा सहित वहाँ निवास करता हूँ। अब सोचिए गोपी चंदन की कितनी महिमा है। अब आगे कहते हैं, यो धार्ये द्वारवती समुद्भवाम मृत्सनाम पवित्राम कली कलमश अपहाम नित्यम लाटे मम मंत्र संयुक्ता यमम न पश्येदपि पाप संयुक्तः। आप इस महिमा पर विश्वास नहीं कर पाएंगे जो मैं अब कहने जा रहा हूं, नहीं होगा विश्वास। इसलिए जिनका विश्वास नहीं, गोपी चंदन लगा ही नहीं पाएंगे। फिर बड़ा कठिन है इतना ऊंचा विश्वास करना। यहाँ भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, यो धार्ये द्वारवती समुद्भवाम, अर्थात जो माथे पर धारण करता है द्वारिका से उत्पन्न गोपी चंदन को, पवित्राम कली कलमश आपहाम, कलयुग के दोषों को नाश करने वाला ये गोपी चंदन होता है। माथे पे गोपी चंदन लगा लो, लगाते ही कितने दोष आपके खत्म हो जाएंगे, लगाने मात्र से। अब कैसे दोष खत्म? तो सुनिए। आप लोग शराब पीते थे, पिक्चरें देखते थे, गलत काम करते थे, गलत दृष्टि रखते थे, ये सब गलत बातें थी। सत्संग सुना, गोपी चंदन को धारण कर लिया। अब बताइए, आपके माथे पे गोपी चंदन है, माथे पे लगा हुआ है, और आप पिक्चर हॉल के सामने से निकले, पिक्चर देखने का मन किया, पिक्चर देखते हैं, लेकिन जो ही आपको लगा रहे मेरे माथे पे गोपी चंदन लगा है, कैसे जाऊंगा, शर्म आएगी, लोग क्या कहेंगे, तो पिक्चर जाना कैंसिल। आप शराब पीते थे, छोड़ दी, और विवाह शादी में गए और तिलक लगा हुआ माथे पे, मन बेईमान हो गया कुसंग से, चल तू भी एक पैग ले ले, लेकिन तुरंत ध्यान है, अरे माथे पे गोपी चंदन का तिलक लगा है, ये लोग क्या कहेंगे, और ये तिलक की क्या कहेगा, तो तिलक की शर्म मार लेगी उसको। और तिलक के होते मन भी करेगा विवाह शादी में जाके शराब पीने का, कुसंग मिल गया तब भी पी नहीं पाएगा, क्योंकि माथे पर ये प्रहरी, ये रक्षक बैठा हुआ है, विचार बदलेगा तुरंत। इसी प्रकार से चरित्रहीन व्यक्ति, लेकिन सत्संग सुना और गोपी चंदन धारण कर लिया, इतना प्रभाव पड़ा उसके ऊपर। अब उसकी आदत थी, जहां भी कोई युवती मिलती उसको गलत इशारे करने लग जाता था, और अब उसके मन में फिर आया गलत इशारा करने का, लेकिन तुरंत ध्यान आगा, रे शर्म कर, तेरे माथे पे गोपी चंदन तिलक लगा हुआ है, बच गया, बचा लिया कलयुग से, कुसंग से, तिलक ने। और इसी प्रकार पहले क्या होता था, कोई भी चरित्रहीन स्त्री, वो भी पुरुषों गलत इशारे करने लग जाती, और पहले कितनी बार करते थे, लेकिन जब से गोपी चंदन तिलक लगाने लगे, तुरंत वो चरित्रहीन समझ गई, अब ये मेरी बातों में आने वाला नहीं, क्योंकि इसने माथे पे तिलक लगा रखा है, उसको भी शर्म आएगी, वो फिर गलत हरकत नहीं करेगी, क्योंकि ये मोहर सरकारी है, इसे पता चल जाता है अब ये व्यक्ति सरकारी है, संसारी नहीं रहा। अब ये व्यक्ति बहुत बदल चुका है, अब इसको संसार की परवाह नहीं रही, अब इसके अंदर अध्यात्म जग गया है, अंदर के भाव माथे के तिलक से पता चल जाते हैं, ये इतना दीवाना हो चुका है भगवान का, अब इसको संसार की भी परवाह नहीं, कि मेरे तिलक को देख करके लोग टोकेंगे, क्या कहेंगे, इसको दुनिया की परवाह नहीं। तो इस तिलक ने हमारा चरित्र भीतर का बता दिया कि हमारे भीतर भगवान कितने बस चुके हैं, अब हमको किसी की परवाह नहीं, कोई क्या कहेगा, ये परवाह समाप्त कर चुके हैं, इतनी लगन हमको लग चुकी है। ये बात किसने बताई लोगों को? हमारे तिलक ने। और हमारे तिलक को देखकर कहीं भी हम विवाह शादी में पार्टी में गए तो लोग हमारे तिलक को देख करके हमसे बात करेंगे, अर्थात गलत बात नहीं कर पाएंगे, ऊट पटांग बात नहीं कर पाएंगे, गलत हंसी मजाक की बात नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि हमारे तिलक को देखकर वो समझ जाएंगे ये व्यक्ति संसारी नहीं है, इसलिए संसार की चर्चा इससे मत करो, क्योंकि बड़ा आध्यात्मिक है, क्योंकि इसके माथे का तिलक इसकी पूरी हिस्ट्री बता रहा है, इसलिए हम मर्यादा में रहकर इससे बात करें। तो दूसरे लोग भी हमारे तिलक को देख करके हमारे प्रति रवैया बदल लेते हैं। देख भैया क्या हो रहा है कब से। तो तिलक हमारा सजग प्रहरी बन जाता है। कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, यह है महिमा तिलक। और आप सुनिए, एक ऐसी कथा आती है भक्तमाल में, एक उदाहरण है ऐसा। एक पापी व्यक्ति था, शिकारी था, मांस खाता था, शिकार खेलता था, शराब पीता था, चरित्र भी उसका ठीक नहीं था। उसके कर्मों के अनुसार जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत आएंगे, धर्मदूत तो आएंगे नहीं, ना भगवान के पार्षद आएंगे क्योंकि पापी है। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा उसका समय समाप्त होने जा रहा है, अब समय पे तुम पहुंच जाओ। जंगल में ये व्यक्ति है, शिकार खेलने के लिए गए हैं, यहाँ पर इनकी मौत होगी और बहाना लगेगा हार्ट अटैक, ये बहाना, क्योंकि कोई ना कोई बहाना। और जो ही इसको हार्ट अटैक हो तुरंत इसका समझो समय आ गया और इसकी सूक्ष्म देह सहित आत्मा को ले आओ और यहाँ पर इसके कर्मों का हिसाब किताब होगा, फिर इसको नरक में डाला जाएगा जो इसने पाप की है। जाओ। तो 3 यमदूत गए, इधर इसको चक्कर आने लगे, हार्ट सिंक करने लगा, फड़कने लगा उसका हृदय, घबरा गया क्योंकि अटैक हो रहा था, सूल हुई, इसको पेन हुई, पेड़ के नीचे खड़ा था तो तुरंत पेड़ की तने का आशा लेकर के बैठ गया और ऐसे लुढ़कने लगा क्योंकि अटैक हो रहा था। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, जो पंपिंग होती हार्ट में ऑक्सीजन सहित ब्लड की, वो मस्तिष्क में नहीं पहुंच पाई और थोड़ा थोड़ा मूर्छित होने लगा था और ऐसे सिर हो गया, मुंह खुल गया ऐसे। अभी मरा नहीं क्योंकि अभी यमदूत आई हैं बस। उसी समय लीला क्या हुई, ऊपर बगुला बैठा था, बगुले ने ऊपर से विष्ठा का त्याग कर दिया और बगुले की विष्ठा बिल्कुल गोपी चंदन जैसी वाइट होती है और वो संयोग की बात उसके माथे पे यहाँ गिरी जहाँ माताएं मांग प्रारंभ करती हैं, यहाँ गिरी और विष्ठा लिक्विड जैसी थी। तो बगुले की विष्ठा जो यहाँ गिरी तो लंबा सा तिलक बन गया, नाक तक का वाइट रंग का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक बन गया। और जो ही तिलक बना उसी समय यमदूत आए। यमदूतों ने जो ही तिलक लगा देखा, उनको पता है कि जो तिलकधारी है चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, वो नरक आ ही नहीं सकता। लेकिन पापी है ना तिलकधारी, इसलिए भगवान के धाम में भी नहीं जाएगा। मरने के बाद होगा क्या उसका, फिर उसको दोबारा से जन्म दिया जाएगा और सत्संग का संयोग उसके भाग्य में डाला जाएगा, उसको सुधरने का एक जन्म स्पेशल दिया जाएगा। किस कारण से दिया जा रहा है, नरक क्यों नहीं, कहता तिलक लगा रखा है इसलिए नरक नहीं जा सकता। ये महिमा है तिलक की। तो यमदूतों ने देखा रे तिलक वाला है, और हमारे स्वामी यमराज ने कहा कि जिसके माथे तिलक हो वो चाहे पापी भी क्यों ना हो, वो हमारे नरक की यंत्रणा नहीं उसको मिल सकती। हमारे नरक में ऐसे कोई यंत्रणा है नहीं जो तिलकधारी को दी जा सके। सोचिए क्यों नहीं देते, क्योंकि जिसके माथे तिलक है उसको यमराज भगवान का मानता है और भगवान के व्यक्ति को नरक नहीं यंत्रणा मिलती। यमदूत इस बात को जानते हैं क्योंकि उन्होंने यमराज से सब बातें सीख रखी हैं। तो जो ही उस शिकारी के माथे पे तिलक देखा तो यम फांस डालनी थी उसके सूक्ष्म देह सहित आत्मा को निकालने के लिए। यम फांस हाथ में लगी की लगी रहेगी। का ये तो तिलकधारी भाई, इसको नहीं हम ले जा सकते, अगर ले जाएंगे तो हमारे स्वामी यमराज हमको डांटेंगे कि जब समझा रखा है कि जिसके माथे तिलक है वो पापी भी क्यों ना हो उसको यहाँ यमलोक में नहीं लाना, तुम क्यों लाए, तो डांट पड़ेगी। इसलिए वो खाली लौट गए यमराज के पास। यमराज ने कहा यमदूतों से, अरे उस दुष्ट शिकारी को, हत्यारे को क्यों नहीं लाए हो। महाराज लाते कैसे, आपने तो मना किया।
अरे हमने कहा मना किया, हमने तो कहा था लाओ उसको जाकर। महाराज आपने तो कहा था एक बार कि जिसके माथे तिलक हो उसको यमलोक नहीं लाना। जब पहली बार मैं सर्विस पे आया था, नौकरी लगी मेरी पहली बार, तो आपने रूल कायदे बताए थे। जो नाम जप करने वाले हैं, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, ना, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, जिनके माथे गोपी चंदन का तिलक है, ऐसी ऐसी बातें जो आपने पहले दिन बताई जब पहले दिन मैं नौकरी पे आया था, तो वो कैसे? तो महाराज उनके माथे पे गोपी चंदन का तिलक था, इसलिए हम उसको नहीं लाए। और आपने कहा था, यमराज ने कहा कि वो पापी, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यवृत्ति करने वाला, हिंसा करने वाला ऐसा व्यक्ति ये माथे तिलक क्यों लगाएगा? अभी अभी तो मैंने उसको शिकार करते देखा, और अभी भी मैंने तुमको भेजा उसकी मृत्यु का समय। अभी अभी उसको अटैक आया था, तो इतनी जल्दी वो कैसे सुधर गया? कोई सत्संग नहीं मिला, कोई गुरु मंत्र नहीं लिया, कोई तिलक नहीं लिया, आखिर उस तिलक कैसे? फिर यमराज ने आंख बंद करके ध्यान के द्वारा देखा कि लीला क्या। जब ध्यान के द्वारा देखा तो पूरी बात समझ में आ गई, और आंख खोल करके यमराज बोले यमदूतों से, अरे पगलो, तिलक नहीं था, छोड़ आए हो तुम उसको, वो तिलक नहीं था, वो बगुले की विष्ठा थी। ऊपर बगुला बैठा, उसने विष्ठा का त्याग कर दिया, उसके सिर पर पड़ा, वो लंबा सा तिलक बन गया। ये तुमने बड़ी गलती कर दी, वो तिलकधारी नहीं है। तो तुरंत तीनों यमदूत बोले, महाराज बस अभी जाते हैं, क्योंकि उनको तो 1 सेकंड लगता है वहां से अंतर्धान होना और यहां शिकारी के सामने प्रकट हो जाना। कहते अभी जाते हैं। यमराज ने कहा अब रुक जाओ, अब नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मृत्यु का समय टल गया है। अब दोबारा से मुकदमा चलेगा, केस चलेगा, फिर निर्णय होगा कि किस दिन उसको, उसकी मृत्यु का समय। अभी नहीं ला सकते, क्योंकि अभी वो, उसका समय मृत्यु का टल गया है। अब देखिए ये व्यक्ति बच गया। कैसे बचा? नकली तिलक से। सोचो, इतना डर है यमदूतों में तिलक का, पहचाना भी नहीं, बस तिलक दूर से देख लिया और वापिस भाग गए। भाई तिलक वाले को नहीं हम छू सकते। ये महिमा है तिलक। उसके बाद भी कोई तिलक ना धारण करे तो क्या उसको कहेंगे? और आगे और सुनो, कहा कि नित्य ललाटे मम मंत्र संयुक्ता यमम न पश्येदपि पाप संयुक्तम। यमम न पश्येद मतलब यमराज को देख नहीं पाता, अर्थात यमराज उसके सामने आ नहीं सकता। किसके सामने? जिसके माथे पे तिलक हो। यमम न पश्येद अपि पापम पाप संयुक्त, अर्थात चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, तिलक जिसके माथे पे है, चाहे वो पापी भी क्यों ना हो, यमराज यमदूत उसके सामने जा ही नहीं सकते। नहीं कर पाओगे विश्वास मेरी बात को। बड़े पुण्य चाहिए इस बात पर विश्वास करने के लिए। स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके पुण्य कम हो उसको तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ बुद्धि तर्क देगी, यहाँ बुद्धि तर्क देगी। बताओ ऐसा करने से क्या मतलब हुआ? और कहा कि यमम न पश्येदपि पाप संयुक्तम, चाहे कोई पाप से संयुक्त क्यों ना हो। ये क्या मतलब? जितने मर्जी पाप करो फिर तो तिलक लगाओ, जितने मर्जी पाप करो, यम ले नहीं जा सकता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो गलत लिखा, बढ़ा चढ़ा के लिखा। तो ऐसा व्यक्ति सोचेगा। इसका उत्तर यह है कि जो पापी होगा वो तिलक लगाएगा ही क्यों भाई? जो शराब पिएगा, मांस खाएगा, गलत काम करेगा, वो तिलक लगाएगा ही क्यों? और यहाँ भले चंगे नहीं तिलक लगा पाते हैं, शर्म आती है समाज की, रिश्तेदारों की। कईयों ने शराब छोड़ दी, मांस छोड़ दी, हमने कहा अब तो तिलक लगाओ भाई, कहते हैं नहीं शर्म आती है। लोग कहेंगे नो सोचो ये खा के बिल्ली वृंदावन चली। तो लोग मजाक करेंगे। इसका मतलब अभी दीवानगी नहीं आई, अभी और सत्संग सुनो। तो इसमें अच्छे अच्छे लोग तिलक नहीं लगा पाते, पापी कहां से लगाएगा भाई? पापी तिलक लगा ही नहीं सकता। महिमा इतनी है तब भी पापी तिलक नहीं लगा सकता। क्यों? स्वल्प पुण्यामताम राजन विश्वासो नैव जायते।
पापी को तो विश्वास होगा ही नहीं इस बात को, वो तो ही कहेगा रे बढ़ा चढ़ा के कर रखी है महिमा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे पापी यमदूत से बच जाएगा, यमदूतों से केवल तिलक लगाने से। फिर तो कोई भी लगा ले, लेकिन कह तो देगा वो, फिर तो कोई भी लगा ले, लेकिन नहीं लगा सकता, कोई भी नहीं लगा सकता, बल्कि कोई लगा सकता है, जिसके पुण्य साधे या जिसने अधिक महिमा सुन ली, अधिक सत्संग किसने कर लिया। क्योंकि तिलक केवल दीवाना लगा सकता है, आम व्यक्ति, आम भक्त, आम धार्मिक व्यक्ति तिलक नहीं लगा सकता। तिलक कोई दीवाना ही लगाएगा। जब मैं यमुनानगर में अखंड कीर्तन करता था तो एक लड़की थी जो मुझको मां कहती थी, आज भी वो मुझको मां कहती है। तो एक बार मैंने उनको कहा कि तुम तिलक लगा के जाया करो कॉलेज, फिर कोई तुमको छेड़ेगा नहीं। शिकायत की थी ना। तो तिलक लगा करके कोई लड़की कॉलेज में जाती है तो जो मन चले लड़के होते हैं उनके पास एक मैसेज पहुंच जाता है कि ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है, इसलिए उन पर अपना जादू चला नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। तो ये तिलक बहुत बड़ा मैसेज तिलक लगाने वाले को भी देता है, और जो उस तिलक को देखते हैं सामने वाले, उनके पास भी कुछ मैसेज छोड़ता है। यदि लड़की तिलक लगाती है, कॉलेज जाती है तिलक लगा के, या ड्यूटी जाती है, नौकरी पे जाती है, तो वहां जो कोई मन चला भी होगा, कमी नहीं है। मेरे पास सब मैसेज आते हैं, हमारे बच्चे बताते हैं कि ऐसे ऐसे। एक ने तो एक जगह की नौकरी छोड़ दी, एक लड़की ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वहां जितने और काम करने वाले कहते सब मुझको छेड़ते थे। फिर छोड़ कर दूसरी जगह उसने नौकरी की, वहां भी यही हाल उसके साथ हुआ। अंत में उसने अपने घर आके पिताजी से कहा मैं नौकरी नहीं करूंगी। तो ऐसा गंदा समाज हो गया। लेकिन कोई लड़की नौकरी जाती है माथे पे तिलक लगा करके, यदि वहां कोई मन चला उसके साथ काम करने वाला हुआ ड्यूटी पे, उसके पास ये तिलक एक मैसेज देता है, सावधान। सामने वाले को भी सावधान, वो तिलक करता है, और जिसके माथे लगा हो उसको भी वो तिलक सावधान करता है। ये सजग प्रहरी है व्यक्ति का तिलक। तो सामने वाला उस तिलक को देख करके, देखते उसके पास एक मैसेज क्लिक होता है, क्या ये लड़की बहुत धार्मिक है, ये भगवान से इतना प्रेम करती है, इसको दुनिया की कोई चाह और परवाह नहीं है, इसलिए वो गलत मैसेज नहीं भेजेगा उसके पास। पहरेदार है तिलक, और हम भाग्यशाली हैं जो सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, जहां पर ये पहरेदार हमारे माथे पर रहता है। और आगे देखो क्या कहा, कहा कि यशांत काले सुत गोपी चंदनम बाहोर ललाटे यदि मस्तके च प्रयाति लोके कमला पते मम गो बाल घाती यदि ब्रह्मा सयात। गजब, भगवान नारायण कहते ब्रह्मा जी से क्या कि यस्यांत काले सुत गोपी चंदनम। हे सुत मतलब ब्रह्मा जी को पुत्र कह रहे हैं नारायण। यशांत काले सुत गोपी चंदनम, हे पुत्र अंत काल मृत्यु के समय जिसके माथे पे गोपी चंदन आ गया, मतलब जीवन भर गोपी चंदन नहीं लगाया, लेकिन किसी सज्जन ने या किसी संत ने अंत समय स्नान जब उनको होता है तो गोपी चंदन का तिलक लगा दिया। तो काश्यांत काले सुत गोपी चंदनम बाह्य ललाटे यदि हृदय मस्तक है, मस्तक पे भी लगा दिया, हृदय पे भी तिलक लगा दिया, और माथा हृदय। और कहा कि प्रयाति लोके कमला पते वो मेरे लोक को प्राप्त करेगा। और कहा वो पापी था गो बाल घाती यदि ब्रह्म सयात। ये 3 हत्याएं बहुत बड़ा पाप मानेगी। 3 हत्याएं जिससे होगी वो कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना, नरक से बच नहीं सकता। कौन सी 3 हत्याएं? गो हत्या,
बाल हत्या और ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। ये 3 हत्याएं बहुत महापाप बताया गया। हत्या तो किसी की भी करनी नहीं चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा पाप ये 3 हत्याएं। कौन कौन सी? बाल हत्या, गर्भ हत्या कह लो, बहुत बड़ा अपराध है। बाल हत्या, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जरूर नरक जाएगा, लेकिन कहते यदि उसके माथे पर गोपी चंदन का तिलक लगा है, वो भी मृत्यु के समय लगाया, पहले नहीं लगाता था, वो भी किसी और ने लगा दिया, तो ये 3 हत्या करने वाला नरक अवश्य जाता। लेकिन यदि माथे पर मृत्यु के समय उसको गोपी चंदन का तिलक लगा है तो यमदूत उसको नरक नहीं ले जा सकते। ये बात कौन कह रहे हैं? भगवान नारायण कह रहे हैं ब्रह्मा जी को। इतनी महिमा है। और इतना ही नहीं, और कहा ग्रहा न पीड़यंती न रक्षसाम गणः यक्षा पिशाचोर उर्ग भूत नायका ललाट पट्टे सुत गोपी चंदनम संतिष्ठते यस्य मम प्रभावात। गोपी चंदन का तिलक लगा हुआ है किसी के माथे। व्यक्ति जंगल में सो रहा है, वहां से सांप निकला, उसके पास आ गया, उसके ऊपर चढ़ गया। यदि उसके माथे गोपी चंदन का तिलक लगा हुआ है, ऊपर से सांप निकल जाएगा, उसको काटेगा नहीं। अब बताओ, यदि पंगा लोगे तब सांप छोड़ेगा नहीं, वो अलग बात है। मतलब सांप भी गोपी चंदन के तिलक को मानता है। और इतना ही नहीं, ग्रह न पीड़यंती, नवग्रह उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते हैं। और यक्षा गणः, यक्ष भूत प्रेत यक्ष और भूत नायक, ये जितने भी हैं नेगेटिव शक्तियां, कहते हैं ये उसका बुरा नहीं कर सकती यदि ललाट पट्टे सुत गोपी चंदनम, यदि उसके ललाट पे गोपी चंदन है तो। संतिष्ठते यस्य मम प्रभावात, क्योंकि गोपी चंदन में मेरी पावर काम करती है। भगवान नारायण कहते हैं गोपी चंदन में, तिलक में मैं बैठा होता हूं, मेरी पावर होती है इस तिलक में, तो मेरे प्रभाव से ग्रह नक्षत्र उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, भूत नायक भूत प्रेत आदि उसको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। और आगे कहा अस्नातो यह क्रिया कुर्याद अशुचि पाप संयुक्त है गोपी चंदन संपर्कात पूतो भवती तत्क्षणात। और सुनो बढ़िया बात, लेकिन आप इसका बात का दुरुपयोग नहीं करोगे। कई लोग कृपा का दुरुपयोग कर देते हैं, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इसमें लिखा हुआ है यदि ठंड के कारण से कोई नहा नहीं पाया और मेरी पूजा करना चाहता है, या टंकी में पानी नहीं रहा, बिजली भाग गई, मेरी पूजा का समय हो रहा है, नहा नहीं सका, कहते केवल गोपी चंदन का तिलक लगा लो और मेरी पूजा कर लो, नया माना जाएगा। वैसे श्लोक मुझको सुनाना नहीं चाहिए था, मुझको पता बहुत बेईमान है लोग। सर्दी में ज़्यादा बेईमानी आ जाती है। और हमारे आशु जी बाथरूम में जाते हैं, दीवारों पे पानी छिड़ के आ जाते हैं। अब नहीं, अब तो खैर नहाते सर्दी में। और हमारे आशु जी कई बार कच्चा स्नान करते हैं, मतलब नहाते नहीं है, बस अपना और धो करके निचोड़ के आ जाते हैं। इसको बोलते हैं कच्चा स्नान। लटका देते हैं अंडरवीर अपना तार पे, जिसे लगे कि स्नान करके आए, इसको बोलते हैं कच्चा स्नान। एक होता है अच्छा स्नान, जो करते हैं वो अच्छा स्नान होता है, और ये महाराज जी कच्चा स्नान करते हैं। इनका कच्चा ही नहाता है बस, बाकी तो ये सर्दी में। तो ऐसा भी यदि कोई है तो उसके लिए ठाकुर जी कहते हैं कि अस्नातो मने बिना स्नान किए।
अस्नातो यह क्रिया कुर्याद अशुचि पाप संयुक्त है। गोपी चंदन संपर्कात पूतो भवति तत्क्षणात्। क्योंकि ये सब क्रियाएं हमको स्नान उपरांत करनी चाहिए। और यहां तक कि अस्नातो यह क्रिया कुर्यात, कोई हमसे क्रिया ठीक ना हो पाए पूजा की, अनजानपने में गलती हो गई या जानते नहीं पूजा के विधान को, गलत क्रिया हो गई पूजा में और स्नान नहीं किया, तो कहते हैं गोपी चंदन संपर्कात पूतो। यदि गोपी चंदन के संपर्क में अगर अर्थात गोपी चंदन लगा रहे तो पूतो, पूत का मतलब होता है पवित्र, वो पवित्र माना गया बिना स्नान के ही। कहते हैं चंदन लगाते ही वो पवित्र हो गया, पूजा के योग्य हो गया। लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा ये बात तो ठीक है, ठाकुर जी गलत थोड़ी कहेंगे, शास्त्र की बात है, लेकिन इस बात का दुरुपयोग नहीं करना। ये ठाकुर जी ने बात ये कहो कि आपातकाल के लिए कही है, बीमार लोगों के लिए कही है, अति वृद्ध लोगों के लिए कही है, कि जो मेरी नित्य पूजा करना चाहते लेकिन स्नान नहीं कर पाते, तो वो तिलक लगा के मेरी पूजा कर ले, वो पवित्र माना गया तिलक लगाने वाला। ये आपद धर्म है, ये नहीं कि रूटीन में आप ऐसे ही करने लग जाओ। तो अब सोचिए कितनी महिमा ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी से। और आगे सुनिए, गोपी चंदन खंडम तु यो ददाति च वैष्णवे कुलम अष्टोत्तरम तेन तारितम वै भवेच्छतम। कहते हैं जो गोपी चंदन का तिलक लगाते मतलब तिलक लगाते हैं वैष्णव जन, जिन्होंने दीक्षा ले रखी, जिनको गोपी चंदन का तिलक मिला हुआ है गुरु की तरफ से, तो जो तिलक लगाते हैं उन वैष्णव को तिलक माने गोपी चंदन दान करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप गोपी चंदन का डिब्बा दान करेंगे किसी वैष्णव को तिलक लगाने के लिए, तो उसका फल आपकी 108 पीढ़ियों के पास जाता है। यदि वो जानवर की योनि में है, भूत प्रेत की योनि में है, पितृ योनि में है, तो उसको जल्दी से मनुष्य का जन्म मिल जाता है और भगत के घर में जन्म मिलता है, क्योंकि उनकी पीढ़ी में एक व्यक्ति ने किसी वैष्णव को तिलक लगाने के लिए गोपी चंदन दान किया है। लगे पता कल ही हमारे यहाँ ढेर के ढेर आ गए, है ना। गोपी चंदन का दान करना चाहिए। यदि आप गोपी चंदन तिलक नहीं लगाते, गोपी चंदन का दान करो, इसके प्रभाव से आपका अगले जन्म में कहाँ जन्म होगा? जिस घर में गोपी चंदन का तिलक होता है, अर्थात वैष्णव के घर में जन्म होगा। इसलिए अगले जन्म में उसके माथे पे गोपी चंदन का तिलक आ जाएगा, वैष्णव बन जाएगा। क्यों? उसने पूर्व जन्म में वैष्णव को गोपी चंदन दान किया था। क्योंकि जो चीज़ दान की जाती है वही चीज़ कई गुना होकर के मिलती है। तो गोपी चंदन का दान किया, अगले जन्म में ऐसे वैष्णव घर में पैदा होगा जहाँ पर गुरु के द्वारा उसको वैष्णवी तिलक प्राप्त हो जाएगा, वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो जाएगी। मैं क्यों कहता हूँ कि वृंदावन में जो 108 कुटिया बन रही हैं, 1 गज भूमि का दान करो? क्यों कहता हूँ? क्योंकि जिस वस्तु का दान किया जाता है वही वस्तु प्राप्त होगी। तो वृंदावन की 1 गज भूमि का दान किया, तो वृंदावन की भूमि का दान किया, तो बदले में क्या मिलेगा? नित्य वृंदावन। ये शास्त्र कहता है। कितना बड़ा लाभ है। और वृंदावन में संत को एक कुटिया बनाकर दान करेंगे। संत को घर दिया है, वो भी वृंदावन में बना के घर दिया है। तो वृंदावन में हमें एक कुटिया दी, घर दिया, वो भी भगवान के प्यारे संत को दिया। तो फिर भगवान के घर में हमारा घर बनेगा, हमको भी कुंज मिलेगी वृंदावन में, सखी भाव प्राप्त होगा। ऐसे घर में उस व्यक्ति का जन्म देंगे ठाकुर जी कि तुमने मेरे संत की कुटिया बनाई और तुमने वृंदावन की भूमि दान की है। तो ऐसे घर में अगले जन्म में पैदा कर देंगे जो वृंदावन आते जाते हैं और अंत में उनको वृंदावन का वास मिलेगा। इसी जन्म में भी मिल सकता है। वृंदावन की लगन लग जाएगी सखी भाव की, क्योंकि वृंदावन की उपासना सखी भाव की उपासना, सखी भाव की उपासना को मन ललचाने लगेगा उसका। किसके प्रभाव से? 1 गज वृंदावन की भूमि दी, वो वृंदावन की भूमि का दान उनको वृंदावन की तरफ खींचेगा। वही बात यहां कही। इसलिए मैंने
इस बात पर जोर दिया। ये वृंदावन में 108 कुटिया बन रही है। जो भी 1 गज भूमि का दान करना चाहिए, 1 गज भूमि की सेवा केवल 21,000 है, और 1 कुटिया की निछावर सेवा 1 लाख। जो भी देना चाहे अवसर है। एक तो वैसी भूमि की महिमा, भूमि दान करने की बहुत महिमा है, उसमें भी वृंदावन की भूमि। तो जो भी दान करना चाहे 21,000 रुपये 1 गज भूमि का, 1 लाख रुपया 1 कुटी की सेवा संत को बना करके देनी है। तो जो भी दान करना चाहे, टीवी के नीचे स्क्रोल में नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पे संपर्क करके बैंक की डिटेल मंगा लें। ऑनलाइन सेवा राशि जमा करा करके फ़ोन के द्वारा सूचना दें, आपके पास रसीद व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी। ATG के तहत आपको रिबेट भी मिलेगी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं, और ब्रह्मा जी से ठाकुर जी कहते हैं कि गोपी चंदन खंडम तू यो ददाती च वैष्णवे। जो गोपी चंदन वैष्णव को दान करता है, उसका प्रभाव केवल उसी के ऊपर नहीं, कुलम अष्टोत्तर तेन तारितम, मतलब उसकी 108 कुलों को तारने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। क्योंकि इस कुल में एक व्यक्ति ने एक वैष्णव को गोपी चंदन लगाने के लिए गोपी चंदन का दान किया है। अब इसकी 108 पीढ़ियां, जहां जहां भी समय उनका जन्म हुआ होगा, अब संयोग बनाना है नया भाग्य लिख करके, क्या कि वैष्णव के घर में पैदा होंगे और इन सबको वैष्णवी तिलक मिलेगा और अंत में मेरी प्राप्ति कर जाएंगे। अब सोचिए गोपी चंदन की कितनी महिमा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पढ़ पढ़ के संस्कृत में बता रहा हूं, ये पुराणों में लिखा हुआ है। आगे कहा है कि गोपी चंदन मृत्सनाचय लिखितो यस्य विग्रह, शंख चक्र, जिसके अंग पर शंख चक्र की छाप गोपी चंदन से, और चिन्ह और साथ में तिलक लगा है श्री अंगों पे। तो कहते हैं कि देहे तस्य वसाम्य हम, मैं उसके शरीर में प्रगट वास करता हूँ। जिसके अंग में गोपी चंदन का ऊर्ध्वपुंड्र तिलक है, शंख चक्र की छाप है, उसके शरीर में मेरा निवास है। उसके शरीर को यमदूत छू नहीं सकते। और ऐसा भक्त यदि मरणासन व्यक्ति के पास पहुंच गया, यहां तक उसके अग्नि संस्कार के समय पहुंच गया, यमदूत उसको लेके जो जा रहे थे उसको छोड़ देंगे और उसका जन्म किसी भगत के घर में हो जाएगा, नरक नहीं जा सकता। ये फल है गोपी चंदन तिलक का। अब प्रश्न उठता है कि महाराज अब तो हम हर रोज लगाया करेंगे गोपी चंदन का तिलक, लेकिन इसका भी विधान है। ये नहीं कि बाजार से एक खंड खरीदा गोपी चंदन का और फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन ये नहीं होगा। तिलक आप नहीं लगा सकते, पहली बार गुरु देंगे, संप्रदाय का तिलक मिलेगा। तिलक देने का जिनका अधिकार, उनके हाथों से तिलक लोगे तब वो तिलक काम करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में भैया दूज का तिलक कोई भी लगा दे, बोलो भैया दूज में भाई को तिलक पत्नी से लगवाओगे कि उसको लगाना नहीं आता है? वो अपने भाई को भी तो लगाती है, उसको लगाना तो आता है, तो पति को भी लगा दे लगे हाथ, क्यों नंद को बुलाओ इसका मतलब यह है कि भैया दूज का तिलक हर व्यक्ति, हर स्त्री नहीं लगा सकती, वो बहन ही लगाएगी। बहन के हाथों लगा ही माना जाएगा, पत्नी के हाथों लगा नहीं मानेंगे, और पत्नी लगाएगी भी नहीं, लगा सकती भी नहीं, उसका अधिकार ही नहीं। तो भैया दूज के तिलक पर बहन का अधिकार है। ऐसी लड़का कमा रहा है, लड़की वाले देखने आए, तिलक लगाने आए थे, लेकिन किसी कारण से अभी बात नहीं बन पाई। जाते समय कहेंगे चलो घर जाके सोचेंगे, विचारेंगे, फिर बात करेंगे, फ़ोन पे कर लेंगे बात। वो तिलक लगा के नहीं गए। अब वो बच्चा बड़ा दुखी हो गया। पिता ने कहा बेटा वो तो लगा नहीं गए तिलक, चलो मैं ही लगा देता हूँ, तिलक ही तो लगाना है। अब बताइए, वो लड़की वालों ने तिलक नहीं लगाया, वो लगा दिया, बाप ने कोई लाभ हुआ उसका है? क्या मिल जाएगी लड़की उसको? वो लड़की मिल जाएगी बाप के तिलक लगाने से? इसका मतलब है बाप वो तिलक नहीं लगा सकता। बाप का अधिकार
नहीं है। वो लड़की का भाई या लड़की का बाप, लड़की का मामा, उसके परिवार का व्यक्ति लगाएगा, तभी उसको दुल्हन मिलेगी। यदि पिता लगाएगा तो कोई लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार तिलक किसी से भी लगवाओ या तुम खुद लगाओ, लड़का स्वयं ही लगा ले तिलक, कि लड़की वाले तो लगा नहीं गए, चलो मैं ही लगा लेता हूँ, होगी मेरी सगाई, नहीं काम बनेगा। तो तिलक आप स्वयं लगाएंगे या कोई और लगाएगा, कोई लाभ नहीं होगा। गुरु लगाएंगे, संप्रदाय की तरफ से, भगवान की तरफ से तिलक प्राप्त होता है। तिलक सब नहीं लगा सकते। तो तिलक लगाएगा कौन? तो ये संप्रदाय का तिलक, जिस संप्रदाय के पास तिलक है। ऐसे तो कितने मत हैं उनके पास तिलक होते ही नहीं, क्योंकि भगवान से प्रारंभ नहीं हो। प्रथम तिलक भगवान से प्रारंभ होता है। जैसे हमारे संप्रदाय का तिलक कहां से मिला हमको? निकुंज बिहारी श्यामा श्याम हंस अवतार का रूप धारण करते हैं। हंस अवतार ने तिलक, शिक्षा, दीक्षा, उपदेश दिए हैं सनकादिक ऋषियों को, और सनकादिक ऋषियों ने ये तिलक, उपदेश, सेवा, दीक्षा, शिक्षा ये सब नारद जी को, देव ऋषि नारद जी ने श्री निम्बार्क भगवान को। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी होते होते ये यहाँ संतों के पास और संतों से आप लोगों के पास आई है। तो तिलक वहाँ से चला है संप्रदाय का, इसलिए कोई भी लगा ले। इसलिए कलयुग में जो नए नए पंथ चल रहे हैं, किसी के पास तिलक है नहीं, आए कहाँ से? क्योंकि तिलक तो भगवान के पास से आता है। ये तो अनादि परंपरा चल रही सतयुग से। तो जो अपना नया मत बनाते हैं, उनके पास ना तो मंत्र होता है दीक्षा का, और ना ही उनके पास तिलक होता है। ये केवल सनातन धर्म के पास है। ये मंत्र, तिलक, उपदेश, उपासनाएं, ये सतयुग से प्रारंभ है। आज तक शिष्य दर शिष्य होती होती हम तक पहुंच रहे हैं। इसलिए हर व्यक्ति तिलक नहीं लगा सकता। तिलक ही सद स्नान। यहाँ तक कि तिलक इतनी महिमा कि पुराने जमाने में जब किसी को राजा बनाया जाता था, उसमें सबसे मुख्य रस्म होती थी राजा बनाने की। कौन सी? राजमुकुट। क्या बोलते उसको नाम? राजमुकुट है? गलत बोल रहे हो। मुख्य रस्म होती थी राज तिलक। आज राम जी का राज तिलक, ये कहेंगे कि राज मुकुट है, ये कहेंगे। अच्छा, महंगा क्या होता है? तिलक तो 1 रुपये का लग जाएगा, और मुकुट सोने चांदी का, हीरों से जड़ा, करोड़ों रुपए का होता है। तो महंगा तो मुकुट है, तो सब मुकुट पहनाया जाता है। तो ये कहना चाहिए ना, आज राम जी का राज मुकुट है। नहीं कहते। क्या कहते? आज राम जी का राज तिलक है। अच्छा, ये राज तिलक कौन लगाता है? स्वयं ही लगा लो, राजा बन जाओ, तिलक लगा। कौन लगाएगा? ये लगाएंगे, एक गद्दी होती है, एक जैसे मंत्रियों की अलग अलग सीट होती है, तो एक होती है राजगुरु की। तो ये तिलक राजगुरु ही लगा सकते हैं। और राम जी के राजगुरु कौन है? वशिष्ठ जी। इसलिए प्रथम तिलक किसने लगाया? वशिष्ठ ही कीना। वशिष्ठ ने प्रथम तिलक लगाया। तो वशिष्ठ तिलक लगाएंगे तो सामने वाला क्या बन जाएगा? तिलक लगाते ही राजा। क्योंकि तिलक का नाम क्या था? तिलक का नाम था राज तिलक। राज तिलक लगाया तो बन गए राजा। इतनी पावर है तिलक में। इसलिए अपने आप नहीं लगा सकते। युद्ध में जब जाते हैं उस समय तिलक कौन लगाता है? बताओ आप लोग। उस समय बिना तिलक युद्ध नहीं जाते। युद्ध में जब सैनिक जाते हैं तिलक कौन लगाता है? हैं? 2 तिलक लगा सकते हैं, या तो पत्नी या मां। इससे क्या होगा? पत्नी और मां का आशीर्वाद, पत्नी का पातिव्रत धर्म की पावर और मां की ममता का आशीर्वाद, दोनों तिलक के साथ होते हैं। उस समय बहन नहीं, कोई और नहीं लगा सकते, क्योंकि उस सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? या तो पत्नी या मां की ममता। पत्नी का वो सुहाग है, मां की वो ममता, लाड़ प्यार है। तो फिर तिलक की पावर, मां की ममता की पावर, पत्नी के पातिव्रत धर्म की पावर तिलक के साथ युद्ध में जाती है। इसलिए उस तिलक पर अधिकार है पत्नी और मां का। अपने आप ही तिलक तो केवल एक ही व्यक्ति लगाता है। कौन? पिक्चरों में देखा होगा आपने, डाकू, वहां भी तिलक लगता है।
अपने आप ही तिलक कौन लगाते हैं? डाकू। और ये अच्छी बात नहीं अपने आप ही तिलक लगाना, वो डाकू होता है, वो ठग होता है, लोगों को ठग रहा है, वो ढोंगी होगा, वो पखंडी होगा जो अपने आप ही तिलक लगाता है। अच्छा, मांग में सिंदूर आप लोगों ने पहली बार भरा था, ब्यूटी पार्लर वाली ने भरा था क्या है? सखी सहेली ने जिसने सजाया, या स्वयं भर लिया शीशे के सामने खड़े होके? क्यों? तुम्हारे हाथ नहीं भरने के लिए? क्योंकि नियम नहीं है। प्रथम बार मांग में सिंदूर कौन भरेगा? कौन भरता है? जो भरता है, जो भरता है वही भरता। भरता किसको बोलते हैं? बैंगन का भरता नहीं तो बाद में बनेगा शादी के बाद, हम पहले की बात कर रहे हैं। उसको भरता क्यों कहते हैं? पति को भरता भी कहते हैं, भरतार या भरता। भगवान को करता या करतार, ऐसी पति को भरता या भरतार। तो भरतार क्यों कहते हैं? क्योंकि यही मांग में सिंदूर भरता है, इसलिए इसका नाम भरता है। और हमको सजना है जिनके नाम से, इसलिए उनको सजना कहते हैं। हमको भी सजना है क्योंकि पति सजना है, तो जिसके नाम से सजना है उसी का नाम सजना है। और जो मांग में सिंदूर भरता है वही हमारा भरता है। तो मांग में सिंदूर पति का अधिकार है, ना आपका ना किसी और का। और प्रतिदिन कौन भरेगा? ऐसा तो नहीं कि आप सुबह सुबह डिब्बी लेकर सिंदूर की पत्ती के सामने उठ खड़ा हो, चल मांग में सिंदूर। हर रोज नहीं, केवल पहली बार भरता है, ये उसका अधिकार है। और मंगलसूत्र बाजार में गए, खरीद लिया, पहन लिया, कमारी लड़की ने, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये भी ससुराल की तरफ से मिलेगा, मायके की तरफ से मंगलसूत्र नहीं होता। तो एक विधान है। इसी प्रकार चर्चा आज चल रही है माथे के तिलक की, तो माथे का तिलक ये भगवान की तरफ से मिलता है और गुरु के द्वारा मिलता है और संप्रदाय से तिलक मिलता है। और इसका आकार प्रकार सब कुछ संप्रदाय की तरफ से मिलता है, तब इसकी महिमा। अब आप कहेंगे यहाँ कहाँ लिखा है ये बात? तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। भगवान नारायण कहते हैं कि नित्य ललाटे मम मंत्र संयुक्ता, नित्य ललाटे मम मंत्र संयुक्ता, मतलब मेरे मंत्र के द्वारा ही ये लगेगा। ये नहीं कि घिस दिया बस, एक कहावत है संतों में, फोगट का चंदन घिस मेरे नंदन, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। मंत्र से अभिमंत्रित करके, तो प्रथम बार मंत्र से अभिमंत्रित करके संप्रदाय की तरफ से तिलक लगता है। गुरु लगाते हैं या गुरु अपने शिष्य को कह देते हैं कि इनको तिलक दे दो, तो वहीं से आज्ञा मिलती है। तो मम मंत्र संयुक्तम, उसकी महिमा। अब ये कैसे मंत्र से संयुक्त किया जाता है? पहली बार तो आपको बता देते हैं। पहली बार तो गुरु या गुरु की आज्ञा से उनका शिष्य आपको धारण कराएगा तिलक। तो मैं बता देता हूं कैसे। भाई कैमरे को भी थोड़ा सा अगर कोई हो तो पास लाए, लोग समझ जाए बात को। मुझको भी एक पेन भी दे दो जरा, मिल गया। मैं आपको बता रहा हूं आपको कैसे लगाना है। पहली बार तो संप्रदाय की तरफ से आपको लगेगा, उसके बाद प्रतिदिन तिलक आपको लगाना है। तो मैं बता रहा हूं आपको कैसे तिलक लगाना है। कैमरा बिल्कुल पास लाओ जो समझ जाए। सेंटर में करो बेटा कैमरा। चलो मैं इधर ले जाते, चलो उल्टी तरफ, चलो कोई नहीं, मैं वहीं से कर लूँगा। आप देखिए कैसे करना है। चंदन ही दे दो, यहाँ हो तो कोई टुकड़ा। ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जल्दी लाओ। चलो रहने दे, ऐसे ही बता दूंगा। अच्छा ले आए क्या? ले आओ, बहुत जल, थोड़ा जल। देखिए इसमें है ये गोपी चंदन का टुकड़ा है। हाँ ले आओ थोड़ा। चम्मच से थोड़ा सा जल हाथ में ले लेना है। ये देखो हमने ले लिया। और इसको आगे पीछे करके नहीं घिसाना है। आगे पीछे करके घिसाते हम लोग भगवान का चंदन। और हथेली पे गोल और क्लॉकवाइज, उल्टा नहीं, गोल घुमाना, जैसे परिक्रमा करते हैं क्लॉकवाइज। तो ऐसे गोल गोल घुमाना है। ये घुमा दिया, ये हो गया
घिस दिया। और उसके बाद हमको इसके ऊपर एक यंत्र बनाना है। यंत्र कैसे बनाना? त्रिकोण एक, फिर उसके बाद दूसरा त्रिकोण बनाना। पहले त्रिकोण बनाना ऐसे, ये बन गया एक त्रिकोण, दिख रहा है? इसकी चोंच नीचे है और दो साइडों में। अब इसके ऊपर एक त्रिकोण और बनाना, उसकी चोंच ऊपर बनानी है, ये ऐसे दो त्रिकोण, एक ही चोंच ऊपर एक ही चोंच नीचे, तो दो त्रिकोण बनते ही ये बन गया षटकोण। इसमें 6 त्रिभुज हैं और एक षटभुज है। तो ये 6 तरफ 6 इसके त्रिभुज हैं, तो 6 त्रिभुज और इसके बीच में एक षटभुज, इसको बोलते हमारे यहाँ यंत्र। और इसके अंदर लिखना है निकुंज का बीज मंत्र, प्रेम का बीज मंत्र, काम का बीज मंत्र। काम बीज मंत्र कौन सा होता है? कलीम। तो आधा का, ला और आ की मात्रा और उसके ऊपर ई की मात्रा और उसके ऊपर बिंदी अनुस्वार, ये बन गया कलीम। समझ रहे? उसके बाद फिर नाभि से ऊपर शेष नाग के फन की तरह हाथ बना लो ऐसे, ये भी ऐसी बना लो फन। क्या करो? नाभि से ऊपर ऐसे ले जाओ, हार्ट और नाभि के बीच में हाथ, और दूसरे से ढक दिया। उल्टा हाथ में बनाना है, उल्टा हाथ नीचे रहेगा और सीधा हाथ ऊपर रहेगा। इसके बाद जो आपको गुरु मंत्र देंगे, मूल मंत्र, निकुंज का मंत्र, जो भी संप्रदाय का मंत्र आपको मिलेगा, तो आपको अंदाजे से 11 बार मन ही मन पढ़ लेना। होठ हिलते रहें, आवाज ना आए। 1-2 आगे पीछे हो जाए तो कोई दोष नहीं, गिनती 9 रह गई या 12 हो गई, 11 तो कोई दोष नहीं। अंदाजे से 11 बार पढ़ के उसके बाद एक बार देख लेना इसको। जो ही आप पढ़ेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो मंत्र की शक्ति इसके अंदर। तो इसमें भी मंत्र और यंत्र दोनों हैं। इसमें मंत्र और यंत्र, षटकोण यंत्र है और बीच में बीज मंत्र है। और जो गुरु ने दीक्षा में मंत्र दिया, वो मंत्र भी हमने पढ़ करके वो पावर भी इसमें डाल दी। उसके बाद क्या करना? फिर आपको इसको इकट्ठा, अब तो सूख गया क्योंकि थोड़ा मैंने लिया था दिखाने के लिए। फिर इसको ऐसे करके ऐसे इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करके फिर इसको नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे गलती से नहीं लगाना, नहीं तो रिएक्शन हो जाएगा मंत्र का। नीचे से ऊपर की तरफ 2 रेखाएं, फिर नीचे से अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, और फिर बीच में हमको लगानी होती है श्याम श्री। मंत्र लगा दी, ये है इसमें श्याम श्री, और ये अलग से श्लाका है। श्याम श्री ऐसे करके और बीच में लगा दिया। जब हम श्याम श्री लगाएंगे उस समय मंत्र बोलना है ओम केशवाय नमः। ये मंत्र उस समय हमको बोलना है, और इस मंत्र के द्वारा माथे पर श्याम श्री मंत्र लगाना। अब ये इसके लिए भगवान ने बोला यहाँ नित्यम ललाटे मम मंत्र संयुक्ताम, लेकिन पहली बार आप स्वयं नहीं लगा सकते, अपराध होगा, दोष होगा। अब मैं एक बार यहाँ भी बना देता हूँ यंत्र और मंत्र किस प्रकार से। एक सीधी रेखा जैसी है तो सीधी रेखा हो गया, और एक नीचे ये बन गया एक त्रिभुज। इसके ऊपर एक त्रिभुज और बनाना। अब शुरू करना ऊपर से, चोंच ऊपर हो। ये बन गया 6 त्रिभुज और बीच में षटभुज, इसको बोलते हैं यंत्र। और यंत्र के बीच में लिखना मंत्र कौन सा? काम बीज मंत्र, आधा का, ल आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, फिर ऊपर अनुस्वार बिंदी, ये हो गया कलीम। समझ गया? आप लिख लिए? ये आपको सिखाया, भले आपको सिखाया लेकिन आप स्वयं नहीं लगाएंगे पहली बार, शास्त्रों के अनुसार।
तो यहाँ ठाकुर जी ने कहा नित्यम ललाटे मम मंत्र संयुक्तम, और इसकी महिमा क्या फिर, यमम न पश्येदपि पाप संयुक्तम, चाहे हम पापों से संयुक्त क्यों ना हो, यमराज हमारे सामने आ नहीं सकता। इतनी पावर है इस तिलक में। इतना सुन के भी कोई तिलक ना लगाए, क्या कहेंगे उसको? अब हम तो क्या कहें? हाँ, शास्त्र कहता है स्वल्प पुण्यामताम, उसके बहुत कम पुण्य है भाई, जो उसको विश्वास नहीं हो पा रहा। वो संसार की ज़्यादा परवाह करता है, भगवान की चाह कम, संसार की परवाह ज़्यादा। तिलक तो वही धारण करता है जिसको संसार क्या कहेगा ये चिंता नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और ये हमारे पापों का परिणाम है। ये हमने सुनाई आपको तिलक की महिमा। तो कौन सा तिलक कौन लगाता है, कौन इसमें अधिकृत है? तो भैया दूज का तिलक, बहन युद्ध का तिलक, पत्नी या माँ, और सगाई का तिलक होने वाली ससुराल की तरफ से। और कौन सा तिलक? राज तिलक, राजगुरु की तरफ से। और गुंडाई तिलक वो अपनी तरफ से। तो अपनी तरफ से सबसे गलत तिलक है, इसे सिद्ध होता है अपने वाला तिलक सबसे गलत है। अच्छा, तिलक क्यों कहते हैं इसको, जानते हो? नहीं पता। तिलक शब्द कहां से प्रकट हुआ? मनुष्य जब भी दुनिया में जन्म लेता है, उसके शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं तिल जरूर होता है। आप लोगों के शरीर में कहीं ना कहीं 1 2 4 5 10 तिल, तिल ही बोलते हैं ना, तिल जरूर होते हैं। और अलग अलग अंगों पर अलग अलग तिलक की महिमा है। यदि किसी की दोनों भृगुटियों के बीच में तिलक हो, जन्म से तिल हो, वो व्यक्ति महान होता है। यदि 12 अंगों में किसी के तिलक हो, वो व्यक्ति भगवत स्वरूप होता है। माने सीधा पूर्व जन्म से भगवत प्राप्ति महापुरुष है, किसी कार्य विशेष के लिए आए हैं। 12 जगह तिलक लगाए जाते हैं। कहाँ कहाँ लगाते हैं तिलक? माथे पे है, कंठ पे है, हृदय पे है, पेट पे, कुक्षी पे, दोनों भुजाओं पे, पीठ पर और कटी पे। तो इस प्रकार 12 स्थानों पर तिलक लगाए जाते हैं। इन 12 स्थानों में कहीं भी किसी के तिल हो, उसका संसार में मन नहीं लगता। उसका मन करता है बस वैराग्य भेष ले लो। 12 स्थानों में कहीं भी तिल है, तो एक जगह तिल है तो उसका दुनिया में मन नहीं लगता। बस पंख उड़े वृंदावन पहुंच जाऊं, भेष ले लूं, संन्यास ले लूं, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। ये तिलक वैराग्य देने वाला है। तो अलग अलग अंगों पे अलग अलग तिल है। गाल पर तिल है जिसके, वो सुंदरता का अभिमान उसको होता है, अपने श्रेष्ठ पने का अभिमान उसको होता है, जिसके गाल पर तिल होता है। अलग अलग अंगों पर अलग अलग तिल की महिमा है। और 2 तिल व्यक्ति के होते हैं, उससे दुनिया देखते हैं हम। कहाँ कहाँ होते हैं 2 तिल जिससे दुनिया दिखती है? काले तिल आंखों में। यदि वो काले काले गोरे गोरे हो जाएं तो क्या कहेंगे? मोतिया बिंद। मोतिया बिंद क्यों कहेंगे? बिंद का मतलब बिंदी, जैसे श्याम श्री लगाते हैं बिंदु बोलते हैं। और मोतिया का मतलब मोती जैसी। मोती किस रंग का होता है? सफेद। इसे उसको क्या कहेंगे? मोतिया बिंद। मतलब बिंद तो है लेकिन मोती जैसा हो गया, गोरा। और होना कैसा चाहिए? तिल कैसा होता है? काला। तो ये जो बीच में हम लगाते हैं काला तिल, इसलिए श्याम रंग का होता है। तो इस तिल से ही तिलक शब्द बना है। और एक बात और बता दें, बच्चा जब जन्म लेता है, यदि उसके शरीर में कहीं भी तिल नहीं है, वो बच्चा शरीर छोड़ जाएगा, जिएगा नहीं।
अर्थात अपने भाग्य में कुछ लिखवा के नहीं लाए। ये तिल जो होते हैं, आप ज्योतिष शास्त्र उठा के पढ़ो, उसमें किस अंग में तिल की क्या महिमा है। ये तिल हमारा भाग्य का सूचक है। जिस बच्चे के, जो अभी बच्चे ने जन्म लिया, चेक करके देखना, यदि कहीं भी उसके तिल नहीं है, इसका मतलब ये बच्चा अपने भाग्य में कोई सुख लिखवा के लाया नहीं, अब ये सही छोड़ जाएगा। अलग अलग अंगों में अलग अलग तिल की महिमा, लेकिन सबसे ज़्यादा महिमा है द्वादश अंगों की। उसी से हमारे यहाँ संप्रदायों में द्वादश तिलक लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, भक्तमाला आप देखते हैं तो द्वादश अंगों में तिलक लगाए जाते हैं। तो भाग्य हमारा द्वादश अंगों में तिल होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो हम क्या करें फिर? तो 12 अंगों में तिलक लगाओ। ये तिलक, क्योंकि तिलक भगवान की तरफ से होते हैं। बाद में जो घाव के निशान हो तो दुनिया देती है शरीर में, लेकिन तिल के निशान दुनिया नहीं बना सकती। तिल ये भगवान की तरफ से आता है। तो चाहे तिल हो और चाहे तिलक हो, ये दोनों ही भगवान की तरफ से आते हैं। तो ये तिलक भाग्य को संवारने वाला होता है, और ये तिल भी भाग्य को संवारने वाले होते हैं। तो बच्चे को दुनिया में जब भेजा जाता है तो उसको भगवान कितनी जगह तिल लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, अर्थात इसके भाग्य में ये सुख है। लेकिन उन तिलों को पहचानता कौन है कि किस अंग में तिल की क्या महिमा है? जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं उनको पता है किस अंग में तिल की क्या महिमा है। तो सबसे ज़्यादा महिमा है 12 अंगों में जो मैंने बताए। इन द्वादश अंगों में हम लोग तिलक लगाते हैं, ये महिमा है तिल की। और एक और का नाम तिल है, जिसको हम लोग 10 द्वार कहते हैं। निराकार भगवान का जहां ध्यान किया जाता है भृगुटी के ठीक बीच में, उसको भी हम तिल कहते हैं। उसी का नाम है तीसरा नेत्र, जो भगवान शिव का प्रगट है। भद्रकाली का भी तीसरा तिल प्रगट है। भीतर होता है वो तिल, उसकी इतनी महिमा। तो आंखों में भी तिल होता है, जिससे हम देखते हैं रेटिना में, और दोनों भ्रीटों के ठीक बीच में भी तिल होता है, जिसको हम 10वां द्वार बोलते हैं, जिसको ज्ञान नेत्र बोलते हैं, जिसको भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र भी हम बोलते हैं, वो भी तिलक होता है। और बाकी तिल गुरु की तरफ से, भगवान की तरफ से मिलते हैं। यह है तिलक की महिमा। इसलिए सभी को तिलक धारण करने चाहिए। और मैंने शुरुआत में बता दिया था कि तिलक और कंठी एक बार धारण कर ली, 24 घंटे धारण कर कर को 12 महीने, इसको सूतक पातक नहीं लगता। और बता देता हूँ 2-4 बातें। तिलक को सूतक नहीं लगता, तिलक को पातक नहीं लगता, अर्थात जन्म अशोच मरण अशोच, दोनों अशोच तिलक को नहीं लगते। उपनयन जो होता है जनेऊ, उसको सूतक लगता है, वो बदलना पड़ता है। लेकिन तिलक ये अशुद्ध नहीं होता, कंठी अशुद्ध नहीं होती। यहाँ तक कि कोई दुनिया से जा रहा है, मुर्दे को भी तिलक लगा के ही संस्कार करना चाहिए। कंठी युक्त ही संस्कार करना चाहिए, कंठी नहीं उतारनी चाहिए, चिता में साज जाएगी और सोना चांदी सब उतार लिया जाएगा। लेकिन ये जो है गुरु के द्वारा प्रदत्त, भगवान द्वारा, ये हमारे साथ संस्कार में भी जाएगी। और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए स्त्री पुरुष माथे पे चंदन, गले में कंठी हो, कोई दोष नहीं है। इसलिए 24 घंटे तिलक को धारण करके रखो। यदि गर्मी में पूंछ गया, मुंह धो लिया, दोबारा स्नान किया, दोबारा फिर तिलक लगा लो। यदि नहीं लगाओगे कोई पाप नहीं, ऐसा नहीं कि आपने अपराध कर दिया, ऐसा नहीं। बाकी प्रयास यही करें कि 24 घंटे, क्योंकि ये लिखा हुआ है शास्त्र में कि तिलक और कंठी 24 घंटे माथे पे रहेगा। और इसमें छुआछूत भी नहीं होती। उपनयन संस्कार में तो छुआछूत बताई है, लेकिन तिलक में छुआछूत नहीं। अर्थात आप शौच चले गए, दोबारा तिलक लगाओ, नहीं, कंठी नहीं, वही रहेगी। आप अपवित्र अवस्था में भी हैं, स्त्रियां मासिक धर्म में हैं, तो आपका तिलक तब भी पवित्र रहेगा, कंठी तब भी अपवित्र अवस्था में भी अपवित्र रहेगी। कंठी को, तिलक को कोई दोष नहीं लगता।
भोजन कर रहे हैं, झूठा मुंह है, तो कोई कंठी को तिलक को दोष नहीं है। सुबह दान कर लिया बस रहे। हाँ, यदि पहुँच गया पसीने से या नहा लिए, मुंह धो लिया, दोबारा चाहो तो बड़ी महिमा, दोबारा फिर लगा लो। और यदि आप किसी कारण से कहीं जा रहे हैं, तिलक नहीं लगा पा रहे हैं, तो जल का तिलक लगाने का भी विधान है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, लोग मजाक करेंगे, वहाँ पर लोग कहेंगे देखो यहाँ मरने पे आइए और तिलक लगा के आइए, क्योंकि गलत रीति रिवाज लोगों के यहाँ होते हैं। ऐसी स्थिति में कोई कुछ ना बोले और मेरा नियम है तिलक का, तो क्या करूं? ऐसी स्थिति में हम जल की बूंद एक लेकर के उसी में यंत्र बना करके पढ़ करके अपनी इस उंगली से, छोटी उंगली के पास वाली अनामिका से लेकर के और ऊर्ध्व पुंड्र जल से तिलक लगा लें। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जल है उसमें थोड़ा सा स्पर्श करा दो गोपी चंदन का, हल्का सा, बस एक चक्कर, बस इतना ही लगाओगे, दिखाई भी नहीं देगा सूखने के बाद। ऐसा भी कर, लेकिन तिलक अवश्य लगाएं। जिनके पास तिलक आ गया उनको प्रतिदिन तिलक लगाना, और तिलक के बिना, नाम जब तो तिलक के बिना कर सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र तिलक के बिना नहीं करना चाहिए। भगवान की पूजा तिलक के बिना नहीं करनी चाहिए। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक है, चाहे गंगा भी स्नान कर लिया तब भी तुम पूर्ण पवित्र नहीं माने जाओगे जब तक माथे पे तिलक ना लगाओ। और आपने देखा होगा गंगा जमुना कहीं भी तीर्थ में स्नान करने जाओ तो वहाँ पंडे बैठे होते हैं तिलक लगा करके, क्योंकि स्नान तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक तिलक धारण नहीं करोगे। इसलिए तिलक ही सद स्नान। आपने गंगा जी में तीर्थ में स्नान किया, वो अधूरा रहेगा कब तक? जब तक आप तिलक नहीं लगाएंगे। इसलिए गंगा किनारे देखा होगा पंडे लोग बैठे होते हैं तिलक ले करके, आओ तिलक लगाओ, और फिर वहाँ 10 रुपये 11 रुपये जो भी आप देना चाहें दान भी कर दो, क्योंकि जब स्नान करो तीर्थ जाओ दान अवश्य करना चाहिए। तो 3 चीज़ें होंगी, स्नान, तिलक और दान। तो जो हमारा पंडे पुजारी तिलक लगाएंगे उनको कुछ ना कुछ भेंट दक्षिणा देनी चाहिए, तीर्थ में दान भी करना चाहिए, तभी स्नान का पूरा फल है। तो स्नान का पूरा फल लेना चाहोगे तो 3 चीज़ें, स्नान करो, तिलक लगाओ और कुछ ना कुछ दान करो। यदि वहाँ पर दान लेने वाले नहीं है पुजारी तो किसी भिखारी को दे दो, भले किसी को भी दान जरूर करना चाहिए। दान के बिना तीर्थ यात्रा का पूरा फल स्नान का नहीं मिलता। तो 3 चीजें, दान, स्नान और तिलक, तब तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिलता है। तो स्नान के बाद भी आप पूजा का अधिकार नहीं, कब तक? जब तक आप तिलक धारण ना कर लो तब तक आप पूजा में अधिकृत नहीं है। इसलिए स्नान के बाद सबसे पहला हमारा कृत्य क्या होगा? तिलक। इसी को बोलते हैं हमारी भाषा में स्वरूप धारण करना। तो पहले अपना तिलक स्वरूप धारण करो, उसके बाद फिर गुरु मंत्र, फिर पूजा पाठ। हाँ, जो नाम जप है वो तो आप उठते शुरू कर दो, स्नान से पहले से शुरू कर दो। नाम जाप में ये नियम, नाम सब बंधनों से मुक्त है, और तिलकंठी समस्त अपवित्रताओं से मुक्त है। इसलिए सबको तिलक धारण करना चाहिए।